can see how popular Ajay ji is, that we have got overflowing audience today, and it gives me a lot of pleasure and honor that you have come, agreed to come at very short notice. I hope everything was convenient, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? आपकी कोई इन्विटेशन नहीं होता, ऑर्डर होता है लाइक टू फादर। अभी वो मालूम नहीं है कि गाने वाले रिक्वेस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं तो मालूम नहीं है, लेकिन रियली इन अ सीरियस नोट we are all, I'm sure all of you will agree with me that it's a privilege to have Ajay ji speak to us today. As you all know, in the Baithaks we usually have the glimpses of the musical journey that a great musician has gone through. This Baithaks, as we all know, is going on for last almost 2 years. This is the 31st session. So we will have great masters, great musicologists, great supporters, etc., who have come, spoken to us. But the majority of the audience is usually students, and therefore it's a great education for them to know what strife of life you have gone through, the great musicians have gone through. And today, especially apart from the students, we have got some great luminaries who are also here. Shekhar ji is here, the chairman of Sangeet Natak Academy is here. And we have got some other good old friends. Sabyasachi is here, who is the chairman of Shipping Corporation. Kanubai is there. And so people who are not directly involved very much in music is also there. Yeah. So, and then relatively young musicians are also here. Vyas sahab, हमारे दोस्ती है बहुत श्री सदारंग से, no? So he is also there. Anyway, Nilima Ben is here, Tanil Bhai is here. So today we have got some variegated audience. Naturally, that shows your popularity. Would you like to say a few words? मैं भी एक छात्र हूँ, ऑनेस्टली। थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया जाए तो अच्छा है। मैं हमेशा सीखने का कोशिश किया। अरविंद जी को मालूम है, फॉर लास्ट at least 40 years he knows me, because from day one he was a trustee board member of ITC Sangeet Research Academy, and I joined there in the year 1977, although I started working from 1978. और आज जो मुंबई एक संगीत की एक मेरे ख्याल से एक तीर्थ है, यहाँ हर किस्म के संगीत की चर्चा, फिल्म संगीत, राग संगीत, नाट्य संगीत, हर तरह की संगीत मुंबई में बहुत अच्छी तरह पूरी देश में पहुंचा। और ऐसे ऐसे कलाकार भी महाराष्ट्र में पैदा हुआ जो कि देखने लायक है। और शेखर जी यहाँ है, उनको भी मैं करीब शायद ऐसे ही इतने दिन से जानता हूँ, क्योंकि उनको पिताजी को भी मैं जानता था, उनको माता जी भी हमारे साथ बहुत ही पुरानी पहचान है। और कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जिनको मैं बहुत पहले दफ़े मिला, हमारे विद्याधर जी, वो भी संगीत रिसर्च एकेडमी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होके आए थे। बाकी सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आपने ये मौका दिया कि आपके साथ, यू आर लाइक माय फादर एंड वन ऑफ माय गुरुज, आपने ऐसा कुछ दिया संगीत संसार को। हम सब म्यूजिशियंस आपके बहुत आभार मानते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि आज बहुत दिन के बाद मेरे बीबी भी मेरे साथ आई है। नॉर्मली इट्स ए डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हर टू टेक टाइम आउट फ्रॉम द स्कूल। तो मैं 7-8 मिनट देर से आया हूँ, इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ। थोड़े से सवाल तैयार किए हैं हमने, and if I may,
बचपन में हमने सुना है कि आपके गुरु आपके पिताजी थे। जी। पिताजी से शुरू किया, तो ज़रा पिताजी के बारे में कुछ कहिएगा और फिर आपकी तालीम कैसे हुई उसके बारे में कुछ कहिए। तालीम पिताजी जो रिकॉर्डेड म्यूज़िक, नॉट क्लासिकल, मगर जैसे कानाकिष्ट, फिर मृणाल कांति घोष, बंगाल के जो पुराने कंपोजर्स थे, उनका गाना बाबा गाते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे और एकदम लगता था कि रिकॉर्ड बज रहा है। ऐसे मतलब उनका आवाज़ डी शार्प ई से वो गाते थे, अच्छा। एकदम साफ खोल के गाते थे और आखिर दिन तक गाए। ज़रा गला ज़रूर उनका तकलीफ़ देता था एट द एज ऑफ 87, 88, मगर उनके पास मेरा जो बेसिक शिक्षा हुआ है वो है इंसानियत की। और सारेगामापा से तो मैं शुरू ही किया। बाबा ताँत चलाते थे, वीविंग मशीन, क्योंकि माय फादर केम फ्रॉम बांग्लादेश एज ए रिफ्यूजी। अच्छा। And he had to face a very difficult time during that time. In the year 1933, he came from Bangladesh. So originally you people come from Bangladesh, your family. My family, actually, my grandfather was a doctor, and he never allowed my father to become a musician. So he left Bangladesh and came to Kolkata and had to face a very, very hard time. And when I was born, it was completely impossible to take a decision that you will sing. Actually, सब लोग बाबा को देख के हंसते थे कि खाना नहीं मिलता है जिसको उसके बेटा को गाना सिखाएगा, ऐसे बोलते थे। और वीविंग मशीन चला के ताँत में साड़ी बनती थी और एक कथा के तरह एक चीज़ बनती थी पुरानी, वो जाके माँ भी जाती थी, बाबा भी जाते थे। अच्छा। बेचने के लिए। बाद में स्कूल लाइफ में मैं भी गया। अच्छा, थोड़ा सा घर घर में जा के उसको बेचा। उसका एक सैंपल दीजिए ना। हाँ, एक सैंपल उसको सुना दीजिए कैसे गाते। कैसे बेचते थे नहीं, उसमें क्या सबसे बड़ी बात है कि 3.5 रुपया उसकी कीमत था। वो भी देने के लिए लोग बोलते हैं कल आओ, ये क्या होता है, ये शाम को 5 बजे आ गए हो, कल आना। फिर मैं हाफ पेडल साइकिल चला के फिर वापस घर आ गए। फिर मैं दूसरे दिन गए। तो इट वाज सिंपली, आज के दिन में कोई सोच भी नहीं सकता, ना तो कभी हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल में जब भर्ती हुआ, इछापुर श्यामनगर में मेरा पैदाइश हुआ है। इट इज़ 30 किलोमीटर्स अवे टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम शियालदा स्टेशन। और डेली पैसेंजरी में करता था, मैं इछापुर स्कूल में पढ़ता था। और रविंद्रनाथ का गाना, फिर भजन, कभी कीर्तन बाबा के पास सीखता था। अच्छा। मैं नाटक करता था, 7-8 नाटक में अभिनय भी किया। अच्छा। फिर रिसाइटेशन करता था। बंगाल के सबसे बड़े जो उस समय के एक्टर थे, शिशिर भादुरी और महेंद्र चौधरी, अच्छा। उनसे मैं प्राइज भी मिला मुझे रिसाइटेशन। So नाटक यू वर सिंगिंग? हाँ, सिंगिंग एंड थोड़ा एक्टिंग भी। एक्टिंग? हाँ, थोड़ा वो भी किया। शेखर जी सुन रहे हैं ना? पॉइंट नोटेड। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर आपकी जो रेगुलर तालीम जैसे आप कह रहे हैं लेटर ऑन 6 साल उम्र में मैं कानाईदास बैरागी जी के पास भर्ती हुआ। उसके पहले पांडालाल सामंत करके एक बाबा के दोस्त थे, उनके पास में 1.5 साल सीखा। उसके बाद उनके गुरु कानाईदास बैरागी उनके पास गए 6 साल उम्र में। तो 6 साल उम्र में मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ। अच्छा। वो मुझे पहले भोपाली सिखाया था, उसके बाद भाटियार। तो सब लोग वो भी बोलते थे कि साइटलेस सिंगर है, इसीलिए बच्चे को भोपाली के बाद भाटियार दे दिया। तो मैं 7.5 साल उम्र में भाटियार गाया था। क्या बात। एक उधर एक प्रोग्राम हुआ था छोटे उम्र में। यू मस्ट बी एन एक्सेप्शन, तो 7 की उम्र में भाटियार गाना। नहीं, मतलब जैसे गुरुजी ने सिखाया था, मास्टर मशाई, मैं मास्टर मशाई बोलता था उनको। फिर वहाँ
करीब 16 साल तक मैं कन्हैया बाबू के पास सीखा। फिर उनके गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी के पास वही ले आए, बोले कि बाबा को बोले कि अजीत बाबू इनको लेके अभी मैं गुरु जी के पास चलता हूँ। अभी ज्ञान बाबू की जब बात आपने कही तो ज्ञान बाबू तो गाना भी ऐसा सिखाते थे, तबला भी ऐसा बजाते थे। मेन सब्जेक्ट तो तबला ही उनके था। बारे में थोड़ा बोलिए, क्यों ही वाज क्वाइट अ पर्सनालिटी, आई एम टोल्ड। गुरु जी के बारे में मैं दो चार शब्द ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि ऐसे गुरु हमारे देश में बहुत कम आए। एक तो thoroughly educated, he was first class first from Presidency College. अच्छा। फिर he played harmonium for the first time in the national program of All India Radio. उसके पहले हारमोनियम रेडियो में अलाउड नहीं था। गुरुजी पहला नेशनल प्रोग्राम हारमोनियम में बजाया, तो पहला फर्स्ट नेशनल प्रोग्राम। और तबले का तो अब जानते ही हैं सब लोग कि कानाई दत्त, शंकर घोष, श्यामल बोस, गोविंद बोस, अनिंदो चटर्जी, संजय मुखर्जी, निखिल घोष, सब गुरुजी के। अजय चक्रवर्ती भी सीखे। मैं उनका नौकर था और मैं उनके साथ बहुत करीब, उन्होंने मुझे लिया, बहुत आशीर्वाद दिया, बस आई एम ग्रेटफुल। तो सबसे बड़ी बात है कि एनालिटिकल बहुत उनका माइंड था। एक गाना कंपोज किया तो राग कैसे होगा, उसका चलन कैसे होना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो। फिर एक गाना जब मैं गुरुजी से सीख के मैं गाया, बल्कि तुम्हारा ये जो तुमने जो गाया ना, ये बहुत अच्छा हुआ, मेरा इतना कंपोजिशन इतना अच्छा नहीं है। क्या बात। हमेशा इंस्पायर करते थे। ऐसे मैं देखा कि आज ये चीज़ ज़रा मुश्किल है कि गुरु एक चीज़ सिखाने के बाद शागिर्द को तारीफ करते थे कि तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ है। अनिंदो ऐसा बजाता था छुटपन में, क्योंकि अनिंदो जब मेरा 9 साल उम्र था और अनिंदो का 8 साल उम्र था, तब हमने अनिंदो के साथ गाया। क्या बात। अनिंदो तबला बजाया और एक जगह ज़रा ठेके का गड़बड़ हुआ तो उनका चाचा जी का मार भी पड़ा था। आई एम रियली प्राउड ऑफ अनिंदो। अच्छा। तो गुरुजी के बात ये था कि तुम जो गाओगे वो तुम सोचो, मतलब मैं जैसे सिखा रहा हूँ। उस्ताद जी के पास मैं जब आया, मुनव्वर अली खान साहब के पास, तब वो सिखाते थे कि देखो बेटा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तुम ऐसे बोलो, इस तरह बोलो, देखो इस तरह, इस अंदाज से बोलो। अगर नहीं होता तो, जब तक नहीं होता था वो बोलते थे। आज भी ऐसे ही ज़्यादातर सिखाया जाता है, मगर गुरुजी बोलते थे कि मैं जो बोला उसके अलावा तुम क्या बोल सकते हो। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुरुजी's तालीम एंड अदर गुरु's तालीम। अगर मैं आपको थोड़ा सा आवाज़ लगा के बोलता हूँ, जैसे मैं बोला एक कापी की ठुमरी, उन्होंने हमें एक दिन बता रहे थे, तो कौन जतन से प्रीत निभाऊं, नैन सो नैन मिला, कौन है, कौन जतन से प्रीत निभाऊं। क्या बात है। तो अगर यहाँ मैं आया हूँ तो ज़्यादा खुश है, बोले यही जगह तो चाहिए था। आहा। तो कौन जतन से प्रीत, अब कौन जतन से प्रीत, ये जगह अगर ढूंढ के किसी को निकालते थे, छात्र से निकालने का कोशिश करते थे कि क्या उससे निकल आए। Ajay, would you say that this is a technique to create an element of surprise? Yes. Isn't it? I think it's a very important element in the music. एंड जैसे कि कौन जतन से प्रीत निभाओ, तो प्रीत को कैसे हम देखें, एक तो गुरु से शिक्षा मिलता है, मगर उसको अंदाज से रे मानी दब रे मादा सप रे मा गा रे द मा दा मरे नी द समानी द
जगह ढूंढने का वो बताते थे। एक जगह गा के दिखाए, बोले अब तुम गाओ, और खूब आनंद लेते थे। एक दिन मैं गुलाम अली खान साहब का एक ठुमरी में गा रहा था, तो गाने के बाद हाँ उस्ताद जी की माता जी भी थी, गुलाम अली खान साहब की बीवी भी थी, बड़े अम्मा जी आए थे। खान साहब का गाना मैं पीलू का ठुमरी गाया, तो गुरुजी ने बुलाया और माता जी के बड़े अम्मा जी के सामने बोले कि ये गाना गुलाम अली खान साहब को सुनना चाहिए था। तो अलंकरण के, पंजाब के अलंकरण के साथ बंगाल की जो प्यार है वो कैसे मिलता है। तो मतलब ये शिक्षा देने के लिए है, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये शिक्षा की किस तरह तुम सोचोगे। और एक चीज गुरुजी के जो सबसे बड़ी शिक्षा इसी मामले में, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, नहीं प्लीज, ये है कि गुरुजी बोलते थे कि फ्रिज का खाना कभी मत खिलाना। अच्छा, जो आए हैं तुम्हारे घर में, हो सकता है तुम बॉइल्ड पोटैटो खिलाओ, दाल खिलाओ, जो भी खिलाओ फ्रेश, कल तक जो तुमने गाया वो फेंक देना, आज से नया ढूंढो। क्या बात है। तो ये इतना मुश्किल चीज लगता था उस वक़्त। एक गाना सीखा, उसको गा के तारीफ मिल रहा है, लोगों को प्रशिक्षण मिल रहा है, मगर उसमें दूसरा गाना। इसीलिए मैं कभी कोई भी बंदिश जब गाता हूँ, आज भी कोशिश करता हूँ, कोशिश ही तो कर सकता हूँ कि वो एकदम बिल्कुल कॉम्पोजिशन ऐसे नहीं रहे, ओरिजिनल रहे। फिर उसके बाद मैं ढूंढता रहूँ, सीखता रहूँ, क्या बात है, उसमें कोशिश करता रहूँ। क्या बात है। यू नो, आई कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ सेइंग कि जब पहली दफ़ा मैं कलकत्ता पहुंचा, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, 25 डिक्सन लेन, दैट इज़ वेयर ज्ञान बाबू यूज्ड टू स्टे, एंड आई हैड अ फैसिनेशन टू गो देयर। सो आई वेंट देयर एंड आई वाज टोल्ड क्या बैठिए, ही इज़ बिजी। So I sat for about half an hour. After that he came out. कोई फिल्म वाले आए थे। अच्छा, मैंने कहा मेरा नाम अरविंद है, विलायत खान का स्टूडेंट हो? मैं कहा हाँ जी। तुमको कैसे बिठा रखा इधर? तो मैंने बोला आपका दर्शन करने के लिए मैं बैठा हूँ। That was his fame and that was his name and that was the प्रकाश जो था उनमें। It was really amazing, amazing. गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब सब दोस्त थे, एकदम जिगरी दोस्त। उनके साथ चर्चा होना, कैसे कैसे कामोद में पंचम कैसे लगता है खान साहब, ये सब बातचीत गुरुजी से मैं सुना, उसी में तालीम हो जाती है ना? उसी में पूरा। और तबले का बोल में एक निकाश कैसे है, बाएं का कहाँ निकाश होगा। गुरुजी मुझे 30 साल अनिंदो के साथ बैठा के तबला सिखाया। क्या रियाज करने नहीं दिया, मगर हाथ कैसे रखना है, कैसे कौन सा साउंड में कैसे इम्पैक्ट लाना है, वो बात करते सिखाते थे। लेटर ऑन आप जैसे मुनव्वर भाई से सीखे? जी, उन्होंने गुरुजी मुझे भेजा। अच्छा, गुरुजी ने एक दिन बोला कि तुमको मैं जा रहा हूँ पेंसिल्वेनिया 2 साल के लिए, तुम चले जाओ मुनव्वर अली खान साहब के पास, उनके पास जाके गंडा बांधो। तो मैं बोला कि मुझे नहीं जाना है, मैं आपके पास ही रहूँगा। अच्छा। बोले नहीं, मैं उनसे बात किया, केवल तुम नहीं, ललिता भी जाएगी, मतलब उनकी मिसेस, उनको भी मैं भेजूँगा। तो एंड वाई? सीखने के लिए। नहीं, मतलब ज्ञान बाबू तो ज्ञान के भंडार थे, कोई ऐसा तो नहीं था। वो उनको इतना ओपननेस था। जैसे निवृत्ति बुआ जी जब इशारे में थे, या हीराबाई बड़ौदकर, हमें हाथ पकड़ के ले आके उनके पास बोले कि आप इनसे देखो, ये नन सीखो। हीराबाई माँ जी के पास बोले इनसे नन सीखो, नन बहुत अच्छा गाती है। तो मैं बैठ गया उनके पास, हर रोज़ ही जाते थे, मैं उनसे भी सीखा। जैसे लतावत खान साहब के पास बरवा सिखाया, बोले बरवा में तुमको दिया बंदिश, मगर लताफत खान साहब से सीखो। किनसे? लताफत खान साहब, बोले बरवा बहुत अच्छा गाते हैं। तो एसआरए में काफ़ी मतलब उस्ताद लोग जब उन्होंने गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते थे उन लोगों के पास, सारे मल्हार बुआ जी के पास से। वेरी जनरस आर्ट, बहुत जनरस, ऐसा इंसान नहीं होगा। और तबले के लिए किसी के पास भेजते थे। अभी जैसे कि आपने ज्ञान बाबू से सीखा इतना, उसके बाद आप मुनव्वर भाई से काफ़ी तालीम लिया, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? उस्ताद जी बोलते थे कि मैं जैसा गाया ऐसा गाओ, जैसे जैसे भोपाली सिखाते थे, आ
थे और मुझे गवाते थे। मगर गुरुजी के पास एक दिन मैं भोपाली सुनाया, मैं बोला कि नेशनल स्कॉलरशिप था, एग्ज़ाम था, तो मैं बोला कि गुरुजी 2 राग तैयार किया, क्या क्या सीखा? मैं बोला कि भोपाली और सुस्वरम। नमस्कार, आइए। अब एक कुर्सी बेबी। बस, तो बोले भोपाली और सुस्वरम, बोले गाओ। तो गुरुजी कुर्सी पे बैठे, मैं तंबूरा लेके गा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छा है, मगर भोपाली मत गाओ, सुस्वरम गाओ। तो फिर मैं, तब मुझे पता नहीं चला कि क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद भोपाली का जो डिटेल मैं उस्ताद जी के पास सीखा, उसके बाद गुरुजी का एनालिसिस, उसके बाद समझा कि भोपाली इतना आसानी से गाने वाला राग है नहीं। सही बात है। मतलब कि व्हेन यू स्टार्टेड विद मुनव्वर भाई, हाँ। तो फिर ज्ञान बाबू से बंद हो गया क्या? नहीं, बंद नहीं, उन्हें सब चालू लोग था? दोनों से, क्योंकि अच्छा। बहुत दोस्त थे ना खान साहब, बड़े खान साहब, अच्छा। इसीलिए उस्ताद जी गुरुजी को भी गुरु की तरह ही मानते थे। वाह वाह। इसीलिए हम दोनों के पास ही चर्चा कर, मतलब 2 साल के लिए गुरुजी गए थे पेंसिल्वेनिया, वापस आने के बाद हम दोनों के पास ही शुरू हुआ। क्या बात है। तो मुनव्वर भाई भी इतने जनरस हार्टेड होंगे। बहुत जेनरस वो, उन्होंने कुछ, आप यू विल नॉट बिलीव, 250 रुपया मैंने उनको नजराना किया था कंडा बंधन के लिए, और कभी कुछ पैसा हमसे कभी नहीं लिया, और इतना प्यार से उन्होंने क्या बात। हर रोज़ खिलाते थे। रात को बिरयानी खा के फिर ही हम निकलते थे। ट्रेन मिस होता था, शियालदह स्टेशन में मैं पानी पी के बैठ जाता था, मगर कोई उपाय नहीं था, ट्रेन चला गया। मगर उस्ताद जी के पास बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया। फिर SRM में जैसे आपने बताया, थोड़ा सा SRM के माहौल, उस्ताद लोग जो एक ज़माने में पहले थे, निसार हुसैन खान साहब, लताफ़त खान साहब, डागर साहब वगैरह, और फिर उसके बाद जो चेंज हुआ, जो उसके बारे में सब इशारे, आप तो जानते हैं कि संगीत रिसर्च अकेडमी इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री सो फॉर रागा म्यूजिकल ट्रेनिंग इज कंसर्न। शुरू में विजय किशलू साहब, जो कि वो भी हमारे पिताजी के बराबर है, बहुत इज्जत करता हूँ मैं, वो भी मुझे बहुत प्यार दिया। किशलू साहब जब संगीत रिसर्च अकेडमी में आए, तो बहुत ही घराने पे एक घराने की बंधन पे सब लोग रहे, और एक एक घराने का एक बिल्डिंग बन जाए, ऐसा किशलू साहब सोचते थे। मगर धीरे 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 देखा कि एक कलाकार की शागिर्द, चाहे कोई भी एक घराने का हो, वो अलग हो जाते हैं। ये धीरे धीरे पता चला, सब लोगों को ये पता चला होगा, क्योंकि घराना जो टिपिकल कॉन्सेप्ट है, वो एक यूनिकनेस है, मगर एक कॉन्फाइनमेंट भी है। जैसे ग्वालियर की गायकी अगर ना हो तो ख्याल गाना संभव नहीं है, मगर किराने का जो ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट है, वो भी ख्याल गाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ कुछ अलंकार जयपुर की, कुछ कुछ अलंकार पटियाला की, कुछ कुछ अलंकार बोल बनावट का, लय बोल का आगरे घराने की बहुत खास यूनिक चीज़ है। तो एक घराने में जो आपके जनरेशन में जो था, एक उस्ताद के पास बैठ के, और दूसरे को इतना सुनने का मौका नहीं था, हालांकि आपको बहुत मौका था, क्योंकि उस ज़माने में तो अच्छी तरह सब लोगों के पास जाने का मौका नहीं था। तो उसके बाद मैं दोनों जनरेशन को थोड़ा थोड़ा देखा, एकदम रिजिड भी देखा और थोड़ा ओपननेस भी देखा। और ओपननेस की तरफ मुझे डायरेक्ट किया गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी। बोले तुम बिल्कुल करो, मगर तुम खुद सोचो। जैसे वो बोलते थे कि मुनव्वर खां के पास तुम जाते हो, मगर आवाज़ तुम्हारा है, मुनव्वर खां साहब से तुम सीखो, मगर वो रोज़ बिरयानी खाते हैं, तुम दाल और चावल खाते हो। तो याद रखना कि उस्ताद जी जैसे बाल बनाते हैं, उस्ताद जी जैसे कुर्ता पहनते हैं, उस्ताद जी जैसे चलते हैं, ऐसा चलने का कभी कोशिश मत करो। घराने के लिए आपने कहा कि कन्फाइनमेंट भी है, लेकिन डोंट यू थिंक दैट घराना इज अ स्पेशलाइजेशन, एंड एनी ह्यूमन एक्टिविटी स्पेशलाइजेशन टुडे इज अ, बिकॉज टुडे जैसे आवाज़ लगाना,
लेकिन एक सवाल आपको पूछना है कि पटियाला घराने का रस कौन सा है? रस, अगर अगर आशिक अली खान साहब, उमर अली खान साहब का गाना सुनेंगे तो वीर रस है, किसी को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जो जी ओरिजिनल पटियाला घराना है, हाँ, और उसमें किसी तरह तैयार हो जाए, किसी तरह हमारा बन जाए, आ जाए, और 40 दिन रियाज करने के बाद मैं क्या तैयार किया सबके सामने दिखाया जाए, ऐसा बहुत ही था। बिब्बे खान साहब, फिर बाद में छोटे गुलाम अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, फतेह अली खान साहब, सबका गाना सुनने के बाद सुनने में लगता है, क्योंकि हमने बहुत सुना, इन लोगों का रिकॉर्डिंग हमारे पास बहुत है, सुन के देखा कि जो प्यार बड़े गुलाम अली खान साहब में था वो किसी में नहीं था। कौन सा खान साहब? बड़े गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला घराने को डिटर्जेंट पाउडर से साफ किया था। ये दिस इज माई। डिटर्जेंट पाउडर कहाँ मिलता है बताइएगा हमको। वो खुद नहीं, मगर उसका कहाँ से मिला मैं आपको बताता हूँ। खान साहब हर एक घराने से अडॉप्ट किया चीज़। ग्वालियर के गायकी खान साहब की गायकी में बहुत था, और ध्रुपद की अंग खान साहब की गायकी में बहुत था। हालांकि न्यास थोड़ा कम था, न्यास थोड़ा कम था। जैसे लंबा सुर का जो हमारा जो अंदाज है वो थोड़ा कम था ज़रूर, मगर खान साहब की इतना साफ, जैसे जो तान जाते थे वो एक एक तान का स्वर उनको मालूम था। क्या बात। जो कि हमारे देश में शिक्षा जो जो प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग है उसमें तान में क्या क्या स्वर कैसे लग रहा है उसका डिटेलिंग नहीं सिखाया जाता है, और ना तो सबको मालूम भी है। जो गाते हैं उनको मालूम है कि इसका डिटेलिंग मालूम नहीं है। जो ये SRM में जो कह रहे हैं अलग अलग घराना था, अलग अलग घराना था, मैं सबके पास जाके बैठता था, सीखता था। लेकिन विलायत खान साहब एक दिन बात बोल गए कि अरविंद भाई जो पसंद आए कोई भी घराने की चीज़ वो ले लो, लेकिन अपने रंग में रंग दो। हाँ बिल्कुल, तो तो है, वो एक इम्पोर्टेंट बोले, वो काबिलियत चाहिए ना। वो तो बिल्कुल ये तो अपने रंग बहुत में रंगने की काबिलियत जहाँ तक नहीं है, देन यू विल हैव अ हॉच पॉच, इजंट इट? बिल्कुल। जैसे विलायत खान साहब जैसे कलाकार हमारे देश में, क्योंकि मैंने उनको भी बहुत सुना सीखने के लिए। जी। अब इनायत खान साहब की जो बाज है उससे कितना वो हटके, कैसा उन्होंने उनको डेवलप किया, जी, इतना डेवलप किया जो कि और किसी का बाज में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इतना डिटेल्स में एक एक स्वर का डिटेल्स पे जो विलायत खान साहब गए, ऐसा मैं तो किसी को नहीं सुना, और किसी को सोच ही नहीं सकता हूँ कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। आखिर में जो इशारे में दरबारी बजाए थे उन्होंने, आपने सुना क्या मालूम नहीं, ऐसा दरबारी हम तो रो रहे थे। क्या बात। कि ऐसा सोच, ऐसा उन्होंने प्यार से, और तबीयत तो उस दिन उनका बहुत ख़राब था, और ऐसा हालत हो गया था कि बजाएंगे ही नहीं। उल्लास जी को बताया जा रहा कि आप गाते जाओ गाते जाओ। अच्छा। क्योंकि 9:30 बजे आइटम था, तो 9:30 पौने 10 तक विलायत खान साहब बजाएंगे या नहीं यही पता नहीं था। फिर बाद में जब दरबारी बजाया, ऐसा कभी अगर आप कुछ अगर याद नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। बहुत आप जो तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं, उमर वो एक ईश्वरीय दरबारी था। जी। अपने तरफ से ये बात, मेरे को आपकी बात करना है, लेकिन आई कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। नहीं जब विलायत खान साहब शुरुआत में बम्बई में थे तो यहाँ प्रोग्राम रात को 9:30 बजे ही शुरू होता था और 3 बजे तक, 4 बजे तक। ना ही नेवर वांटेड टू गो होम बिफोर 7. So from 4 o'clock I used to stand on Marine Drive with him. I used to drive at that time, and with cigarette in his mouth he would play. तो जितने प्रोग्राम हो उसके बाद 2 घंटा मरीन ड्राइव पे आई यूज्ड टू लिसन टू हिज सितार. That was something divine. खैर एनीवे, अभी जो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था, मगर बहुत आनंद आ रहा है कि ऐसे लोगों के सामने उनको आनंद आ रहा है कि आप जैसे म्यूजिशियन सब कुछ बतला रहे हैं जो बातें। अभी ये तो आपके तालीम की बात है, लेकिन आपने साउथ इंडियन म्यूज़िक में भी बहुत रस लिया। साथ साथ ये जैसे
ज्ञान बाबू से सीखे, आप जैसे मुनव्वर भाई से, दूसरे दूसरे घराने ऐसा रहे कि अंदर उनसे भी कुछ कुछ लिया और अपने रंग में रंग दिया। और तो नॉट ओनली दैट, मैं आपको बताता हूँ बंगाल का जितना गायन प्रकार है। अब मैं परसों दिल्ली में जो भक्ति संगीत, अच्छा। बंगाल का श्यामा संगीत, क्या बात। उसका डेडिकेटेड प्रोग्राम किया। अच्छा। वो कम से कम 100 श्यामा संगीत मुझे मालूम है। अरे वाह। और मैं फोक सॉन्ग, निर्मलेंद्र चौधरी जो बंगाल के सबसे पॉपुलर फोक सॉन्ग आर्टिस्ट थे, उनसे भी मैं सीखा, कीर्तन सीखा, भजन सीखा, टैगोर का गाना ज़्यादातर मैं मेरी बीवी से सीखा और बाकी लोगों से भी सीखा। तो क्योंकि शी इज़ एन एक्सीलेंट टैगोर सॉन्ग, इतना बहुत रिसर्च किया उन्होंने। बाकी ये सारी चीज़ सीखने का आपके आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद मिला कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फाइनमेंट में क्या होता है ना कि हम ही हम रहते हैं, जो लोगों से एक्सेप्टेंस, क्योंकि गुरुजी का एक लाइन था बंगाली में, बोलते थे गुरु बोले कारे प्रणाम करबी मन, मन गुरु बोले कारे प्रणाम करबी मन, whom you want to salute as your guru, তোর অতীত গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন। योर पास्ट इज गुरु, योर प्रेजेंट इज गुरु, और सब लोग जो रास्ते पे जा रहे हैं वो सब तुम्हारा गुरु है। तो गुरु मतलब आपसे क्या सीखा? अगर आप बोलेंगे कि हमसे तो नहीं सीखा, मैं तो बहुत चीज़ आपसे सीखा, बहुत चीज़ सीखा। और सीखना तो ये शेखर से कितना चीज़ सीखा, और बैठ के सीखने का तो ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जो जहाँ होता है, गुरुजी बोलते थे जहाँ तुमको कुछ मिले उनसे फौरन सीखो, कोशिश करो, लेकिन अपने रंग में रंग दो। बस वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत मुश्किल है ऑटोमेटिकली करना। आई मीन अभी कुछ बहुत ब्यूटीफुल बंगाली में कुछ पोइट्री का थॉट्स देखा, फिर हम बंगाली बोलने की कोशिश करेंगे तो स्टूपिडिटी लगेगी, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हिंदी या गुजराती में बोलना इज नॉट इजी। जैसे देखिए, मैं आपको एक लाइन कीर्तन सुनाता हूँ, बजाओ। ও গো সখী আমি কেন গেলাম, ও গো আমি কেন গেলাম, क्या बात। সখী আমি কেন গেলাম যমুনারি इसके साथ पटियाला घराना कहाँ है, और अमजन थिरुका का सबका तालीम कैसे गाना है, वो कैसे है, कुछ भी नहीं है, मगर अच्छा लगता है। क्योंकि आप गा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं। ये हर एक से संभव है अगर वॉइस ट्रेनिंग ठीक से होता है तो कर्नाटक म्यूजिक के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? कर्नाटक म्यूजिक में सन 83 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस शुरू किया, बंगाल क्लासिकल फेस्टिवल। तो उसमें बालमुरली जी को इनवाइट किया गया। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य तब उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनसे डुएट गाए। मैं बोले वो हमारे गुरु है, इतने सीनियर मैं कैसे गाऊँ? बोला मैं उनको चिट्ठी लिखता हूँ कि अगर वो गाएंगे तो उस साल मेरा कुमार गंधर्व अवार्ड मिला। तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी कि बंगाल से किसी को नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त श्रुति नंदन का ज़मीन भी दिया था। तो बालमुरली जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा, तो आने के बाद बोले यस आई एम गोइंग टू सिंग विथ अजय, नो प्रॉब्लम। तो मेरा 33 साल उम्र में मैं बालमुरली जी के साथ पहले डुएट गाया। क्या? और बंगाल में इट वाज ए फुल ऑडिटोरियम, 11,000 पीपल वर देयर इन क्या नाम, इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था। उसमें एक दिन जाकिर भाई भी मेरे साथ भजन के साथ बजाए थे। क्या बात। और बालमुरली जी के साथ मेरा डुएट हुआ। उसके बाद मैं देखा कि सीखना पड़ेगा, मैं जो मर्जी गाऊंगा वो जो नहीं तो नहीं होगा। तो फिर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम। I have heard, I do not know how far this is true because I am not exposed much to Carnatic music, but the techniques cannot be accepted or adopted,
but concepts can be. नहीं, बालमुरली जी वॉज ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. जी. वो कभी जो एग्जैक्ट गमकम है वो तुमको गाना पड़ेगा ऐसे नहीं बोलते थे हमेशा. अच्छा. बोलते तुम आराम से गाओ. बालमुरली जी भी काफ़ी कर्नाटक म्यूजिक के जो एक रिजिड एक जो नियम के अनुसार ही जो गाना होता है उससे बालमुरली जी काफ़ी हटके गाते थे. वाह. और काफ़ी कंपोजिशन उन्होंने किया. मगर एक बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि उनके साथ जब मैं गाया, उन्हीं का गाया, मेरा उन्होंने कभी नहीं गाया. कभी उन्होंने नहीं गाया. वो उनके साथ अजय हमारे साथ कम से कम 20-25 तो बजाया होगा डुएट, इससे ज़्यादा ही होगा. मैं उनके साथ करीब 100 तो डुएट गाया हो. क्या बात. कोई साथ न्यूयॉर्क में जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था 1985 में, उसमें बिलायत खान साहब, शिवजी, हरिजी, सब बड़े बड़े गुरुजन, रविशंकर जी, बिरजू महाराज जी, सब लोग थे. उसमें मेरा और बालमुरली जी का डुएट था. क्या बात. और दूसरे दिन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा पेज हम दोनों का ही फोटो निकला था. इसलिए बहुत सब लोग बहुत बोले कि हाँ हम लोग हर एक आइटम अच्छा हुआ था. मगर डुएट कॉन्सेप्ट उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था. So you are looking handsome from that day. नहीं, बहुत अच्छा. उनके साथ मेरा एक केमिस्ट्री अलग था और वो बहुत प्यार करते थे. और श्रुति नंदन में बाद में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट. So this much we would like to know for your training. Now as a musician, when जब आप म्यूजिशियन के स्टेज के ऊपर या स्टेटस के ऊपर पहुंच गए तो हम कहीं नहीं पहुंचे, आपके पैर में हूँ. सच, ये एकदम साच पकड़ के बोल रहा हूँ. नहीं. ये सच बात है. ऐसे सुनते हैं, मैंने आपसे सुना नहीं है, लेकिन स्पेशल फीचर्स ऑफ डिफरेंट घराना, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आगरा है, पटियाला, जयपुर जैसे भी है, तो उसके जो स्पेशल फीचर्स है दैट यू हैव स्टडीड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड. मैं कोशिश किया. हाँ, मैं कोशिश किया. आप थोड़ी कोशिश करिए ना. हाँ ठीक है, बिल्कुल. आपको जैसे अगर दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स. तुम सम हाँ. टाइम जो है मुल्तानी पे थोड़ा सा जो ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट जो कि किराना घराने का खास कंट्रीब्यूशन है. तो मैं जब जैसे कवन देश देश जो खास अंग है किराने का. ये अगर वाइज खान साहब को सुना जाए तो पता चलेगा कि वाइज खान साहब इसके बारे में दरबारी बोली है. बहुत राग नहीं है, मगर एक राग सुनने से तो अलग राग में भी इसको अंदाज किया जा सकता है. इसको आमिर खान साहब ने स्लो कर दिया. लय गाना वही है बिल्कुल.
एक ही गाना मगर बीच में गैप लिया और तंबूरे को बहुत अच्छी तरह तंबूरे को इस्तेमाल किया गाने में, कैसे इसको बहुत मगर ये अगर खान साहब का, गुलाम अली खान साहब का गायकी में मुल्तानी देखा जाए तो खान साहब की एक टॉक भी है जिसमें बोलते थे कि 4 किस्म का ऋषभ है मुल्तानी में। 4 किस्म का ऋषभ खान साहब मानते थे। एक है पहला गरेजा, दूसरा गरेजा, तीसरा गामा प गामा मगरजा मगरजा। अब बोल के हंसते बोलते थे चौथा मेरा है। कैसा है? गामा मा ने द बा मा बगा मा मा। ये जो ऋषभ है अब तो मुझे लगा ही नहीं, वो जो लगाया एक दिन हमारा नींद टूट गया था कि सारी रात बैठ के मैं उसकी कोशिश किया, अब तब तक नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसा आ सकते कोई सोच में ही नहीं हो सकता है। हे कवन गए, यहाँ से पंचम से ऋषभ भी जाते थे। गए पिया मोरा तो लगा कि अरे बाप रे कैसे लगा है। बोले चौथा मेरा है। बहुत ही मतलब आप तो जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि तो ये अगर इसमें है और ये का खास अंग है। ये तो हम देखा है अल्लादिया खान साहब का सुना जाए या निवृत्ति बुआ जी से कुछ देखा जाए, फिर हमारे मल्लिकार्जुन जी भी दूसरे पिच में गाते थे, मगर यही चीज़ गा गा मा गा मा मा गा मा ब मा गा मा गा मा ब नी गा मा सा गा नी सा गा मा ब मा ब मा गा मा गा मा गा रे दा नी सा गा मा गा रे दा नी सा गा मा। ये अंगचंद जयपुर, हाँ जयपुर का, या उस्ताद फयाज का साहब जैसे गाते थे, उसमें तो बोल की बात थी, आप तो जानते हैं। जैसे कंगन मुदरिया मोरे रे कंगन मुदरिया धन कर नाना धन मोरे रे मुदरिया मोरे मोरे कंगन रे कंगन मुदरिया मोरे मुदरिया है मुदरिया मुदरिया मोरे मोरे रे कंगन मुदरिया मोरे रे कंगन मुदरिया। ये बोल के साथ जो अंदाज था, ये तो खास उनका कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद तो अलग अलग कलाकारों ने उनको जो एकदम कॉपी करने का कोशिश किया, उनको तकलीफ ही हुआ फिर, मगर एक ही कलाकार का कंट्रीब्यूशन हो जाता है जैसे उन्होंने ट्राई टू फाइंड द राइट वर्ड। यहाँ कॉपी करने का ही तो बात है, सही बात है। अभी जैसे कि
दिल्ली वाले भी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे दिल्ली की जो तानस खां साहब की जो बंदिश, उसमें ज़्यादातर ठा बराबर की चीज़ था, और जो शांति दिल्ली घराने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा। जैसे जैसे मधुला का गाना अगर गाऊं, तेरे के दिन नात के दिन, तेरे के दिन नात के दिन, सब पर बजे। ये बात बस, दिन नात के दिन, दिन तत के दिन, तत के दिन, तत के दिन, चिंता। ये बंदिश जी किराने का है, मगर गायकी जो है, मैं इसको जो तानस खां साहब की तो एग्जैक्ट गायकी मुझे पता नहीं चलता है, मगर यूनुस हुसैन खां साहब के साथ में काफ़ी समय बिताने का मुझे सौभाग्य हुआ है। यूनुस हुसैन खां साहब दिल्ली घराने के बारे में जो ठा बराबर और जो हुंकारा और कुछ मतलब ध्रुपद अंक के साथ भी जैसे था, कैसे बन के आते थे हम, जैसे आमद बन, दिल्ली का खास चीज। चिंता ना कर ना क्योंकि ग्वालियर के पास था, तो ग्वालियर का गायकी ना करे रे चिंता मतलब शांति से जो बोल बन के और आमद बन के आना। ये यूनुस हुसैन खां साहब की एक इंटरव्यू भी है, उसमें उन्होंने एक देसी राग का उन्होंने ग्वालियर और पटियाला और दिल्ली के सब एक साथ उन्होंने कंपैरिजन, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो कभी सुनाऊंगा उसमें। देसी के लिए बहुत, और उसमें कैसे गुलाम अली खां साहब दिल्ली से क्या चीज़ लिया, मतलब दोनों दैवत, सिंगल दैवत, शुद्ध दैवत, कोमल दैवत था, सब दोनों का देशी का दोनों दैवत के साथ ही दिखाया।
गुलाम अली खान साहब दोनों देवत नहीं गाते थे, वो एक ही देवत गाते थे। और मेरा ख्याल आगरा में कोमल देवत ज़्यादा। आगरा में गाया, क्योंकि नहीं हमारे जो नारायण राव व्यास जी, पटवर्धन जी, सब ग्वालियर। ग्वालियर, वो भी तो दोनों देवत के गाना हुआ। विद्याधर जी को मालूम, उन दोनों को तो व्यास साहब बैठे ना, दोनों देवत के साथ सी उन्होंने गाया, दोनों देवत के साथ ही गाया। अभी जैसे आपने अलग अलग घराने की बातें समझाई, ऐसे आपका अलग अलग जो रूप है, हारमोनियम भी ऐसे बजाते हैं आप, तबला भी ऐसे बजाते हैं आप, गाना भी ऐसे गाते हैं। थिएटर में नहीं है, बस शेखर जी वही सोच रहे हैं। नहीं ऐसे मत बोलिए। नहीं, जरा थोड़ा सा समझाइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तीनों अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग मिजाज, अलग अलग प्रैक्टिस की तरीका, ये सब वो कैसे आपने किया? सब गुरुओं का है। गुरुजी जैसा हारमोनियम बजाते थे, और उन्होंने मुझे एक्कम्पेनिमेंट के बारे में, मैं काफ़ी चर्चा अजय के साथ किया कि एक्कम्पेनिमेंट जो है उसके बारे में हमारे देश में रिसर्च कम हुआ है। अच्छा। क्योंकि जैसे तबले का संगत जो सब्जेक्ट है, इस पे रिसर्च हुआ नहीं। अच्छा। तबला एज एन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट सिखाया गया, मगर तीन ताल अगर गाने के साथ बजता है तो धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन ना दा दिन दिन दे ठेका है, मगर ये तो बेसिक ठेका है, मगर तबले तो ये नहीं बजाते हैं। तो क्या बजाते हैं, उसका कोई नमूना या कोई किताब या कोई रिकॉर्ड कुछ अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे देश में। धाते टे धाते टे धा धाते टे धा के दिन आगे कायदा सिखाया, मगर गाने के साथ अगर मैं गाऊं जैसे उड़ जाओ पंछी उड़ जाओ पंछी, इसके साथ अगर एक ताल बजाया जाए तो किस ठेके में उसको क्या धिन धिंग ऐसा बजेगा, क्या बजेगा? इसके बारे में कलाकार के साथ तबलिया का जो चर्चा हो कि इसको जो डेवलपमेंट, ये नहीं हुआ। थोड़ा ये जो आपने शुरू कर दिया, यू मस्ट हियर व्हाट ही सिंग्स, ये विलास खानी, थोड़ा सा सुनाइए प्लीज। ये मैं बहुत पहले कंपोज किया था। आप सबको रुला दिया था आपने। अरे छी, ऐसे मत बोलिए। ये बंदिश एक ताल का मैं सोचा था कि विलास खानी का हमेशा यहाँ सम होता है, ये दोनों सम मिलता है विलास खानी में। तो मैं सोचा कि अगर हम पंछी को क्या करते हैं, पिंजरे में रख देते हैं, तो सुबह उठ के एक दिन मुझे लगा कि पिंजरे में क्यों रखेंगे, उसको छोड़ देंगे, वो जाने दो, वो जहाँ उनको अच्छा लगे। तो मैं लिखा था कि उड़ जा पंछी, पंछी तू उड़ जा पंछी गगन की ओर जहाँ तू रहे चैन से, पंछी तू उड़ जा, उड़ जा उड़ जा।
पंछी तू उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा पंछी तू उड़ जा, पंछी तू उड़ जा। ये तो गाना नहीं है, बस ये दो चार फ्रेज इनका हुक्म हुआ था। फैंटास्टिक। तो मैं संगत के बारे में थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। जी। जैसे धा दिन दिन दा बजाओ, धा धा दिन दिन दा, दिन दिन दा, धग दिन दिन दा, धग न धग जिन ग न धग दिन दिन दा, दिन 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 दा धग दिन धग दिन धग जिन ग न धा दिन दिन ना टिक दिन 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 ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना टिक दिन दिन ना गिन 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 धतिन धा गिन गिन धतिन धा गिन गिन धतिन धा गिन ना ना। ये गुरुजी घंटों तक मुझे पढ़ाते थे। क्या बात। तबलिया को मैं केवल मेरे पर अनिंदो मैं संजय सब बैठ के पढ़ता था। क्या बात। बोले क्या तीन ताल बजाते हो, पढ़ो। एक एक ठेका, जैसे दादरा, ऐसा ऐसा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा दादरा बजा, ऐसा कहरबा बजा, ये हम लोग को कौन सिखाया बताइए? सही। सीखने का मौका कहाँ मिला? सही बात। तो ये संगत जो एक सब्जेक्ट है, ये तबलिया को अलग से सीखना पड़ता है, कलाकार के साथ बैठ के, तभी हो सकता है। सही। और ऐसा कलाकार भी चाहिए जो कि संगत अंदाज कुछ बताए। हम बैठते हैं तो बताए कि ये ठेका ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो तबला मेरे तरफ देखिए, बोले कि आप दिखा दीजिए क्या होगा, तो क्या आंसर निकलेगा? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये होना चाहिए। ये तो हो सकता है ना, आप दिखा देंगे। नहीं नहीं मैं बात बोल छोड़ो। जैसे अजय ऐसा हारमोनियम बजाते हैं और हारमोनियम के साथ वो आत्मा बजाता है, क्या बात है। इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है, क्योंकि गाने का जो रूह है या तबले का जो रूह, साउंड का रूह है, वो जब तक नहीं आया फिर बजाते नहीं। तो माइनकर साहब बैठे इधर। मैं तुलसीदास जी के साथ बहुत प्रोग्राम किया, कम से कम 100 तो होगा। भीम सिंह जी के बाद मेरे साथ जितना प्रोग्राम उनका हुआ, शायद किसी के साथ इतना प्रोग्राम नहीं हुआ। तुलसीदास जी के साथ मैं इतना गाया कितना तो चीज़। संगत के लिए जरा पढ़ के दो चार और सुनाइए। जैसे बहुत अच्छा लगता है। अगर संगत, जैसे मैं अजय के साथ भी डिस्कस किया, जैसे रे गा, नॉर्मल क्या होता है, बजाया तो रे गा, अगर ये बजाया जाए तो कैसा लगेगा, कि काउंटर कैसे सोचा जाए, मा गा पा रे मा गा, तो ये कैसे मागा मादनी रे सा, तो मजा उसमें लेना चाहिए ना, किस तरह हम उसमें मजा ले। तो ये पश्चिम से भी बहुत कुछ सीखने का है। पश्चिम में ये जो कॉर्ड या काउंटर के बारे में जितना मैं कोशिश किया थोड़ा थोड़ा सीखने का, जैसे मैं रियाज करता था, ग रे गा मा ब म ग रे सा नि रे गा मा ब, अगर इसका रियाज करता तो ग रे गा मा ब म ग रे सा नि रे गा मा ब, प म ग ब म द ब म ग ब म ग रे सा नि रे गा मा ब रे प म ग रे गा मा ब रे प म रे गा मा द ग द ब म ग म ब। क्या बात है। या सा रे गा मा पा ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। मैं इसको घंटों तक रियाज गुरु जी कराया, बोले बेसुरा रियाज करो। बेसुरा आता है? हमने नहीं, बोले तब सुर कभी नहीं आएगा। आप सोचिए कि सा रे गा मा,
कम करके सारे गामा सारे गामा पा धा नि सा कम है और सारे गामा पा धा नि सा थोड़ा एक दो श्रुति चढ़ा हुआ है। बोले इसको रियाज करो, इट रिक्वायर्स नहीं ग्रेट तो सुर में आर्ट। कैसे गाओगे। बड़ी मुश्किल की बात है ये। अभी माफ कीजिएगा, मैं बहुत खोल के आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब नहीं, बात बाहर करने का नहीं है। तब थोड़ा सा ब्रेक करें, जरा हाँ, चाय बिल्कुल। उसके थोड़ा बाद सा फिर चाय पीने का बहुत इच्छा भी लग रहा है। मैं आते ही आपके हुक्म से मैं बैठ गया। एक कप चाय के लिए बोलने का इच्छा I था think मगर बोला नहीं। पूर्वी हाँ, अगर आप लोगों को इजाजत है तो मैं थोड़ा सा चाय पी के। सबको पीना है। वॉइस कल्चर और वॉइस ट्रेनिंग, इसके बारे में काफ़ी चर्चा मैं सालों तक सुना। आ ए ई ओ उ, ये 5 वावल का प्रैक्टिस हमारे देश में कभी सिखाया नहीं गया। जो भी शब्द हम बोलेंगे, जी। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ कि दाता गरीब नवाज, मैं जाऊँ तोरे बलिहार, तो दाता, इसमें दाता जो शब्द है इसमें द त नहीं है। गरीब, तो जब मैं गाऊंगा विस्तार में इस शब्द को तो दाता शब्द आएगा, गरीब शब्द आएगा, नवाज आएगा, मैं जाऊं तोरे बलिहार। तो इसमें केवल वावली तो जो दीर्घ हो सकता है और रस्व है कॉन्सोनेंट, मगर दीर्घ स्वर जो होता है, जो आ दीर्घ ई दीर्घ ए दीर्घ ऊ, इसको जब तक लॉन्ग टाइम तक रियाज ना किया जाए तब वोकल कॉर्ड उसका जो कमांड है वो लेता नहीं है। जैसे अगर सा ने ए ओ आ उ ए ओ आ ई ओ ई ए ओ उ, अगर एक शब्द मैं बोलूँ, क्योंकि क्यों रियाज करो इसको, क्योंकि जो भी शब्द में मुझे गाना है, दाता गरीब निवाज मैं जाऊँ तोरे बलिहार, एक ना एक वावल के साथ ही उस स्वर में आके खड़ा होना पड़ेगा। मगर उसके लिए रियाज हमारे किसी भी घराने में कभी नहीं दिया गया। मैं बहुत खोल के बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या रियाज करने से आवाज़ साफ होता है। तो एक तो आवाज़, पहली बात है कि स्वर, पॉइंट को देखने के लिए अगर सा है तो पा तो धा तो मा तो रे तो नी तो गा तो इस शब्द को पहले देखना चाहिए कि पहले शब्द कैसे, मतलब नोट को कैसे परफेक्ट किया जाए। हमारे देश में राग सिखाया गया शुरू के दिन से, मगर सारेगामा पा धा नि सा इंडिविजुअली नहीं सिखाया गया। इसीलिए सारेगामा पा धा नि सा, अगर किसी को पूछा जाए कि तुम सारेगामा पा धा नि सा जानते हो, बोले हाँ, तो बोलो तो गाधा मगा पारेसानी नहीं बोल सकते। पानी गारे माधा गासा बोलो, गानी मागा पाधा सारे मागा सारे गानी पासा बोलो। तो हम जब 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया फीस मिलता है, अगर हमें पूछा जाए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आंसर। नहीं तो मुझे फीस क्यों मिलेगा, क्यों फीस मैं मांगूँ, क्या हमें इंडिविजुअल सॉरी नहीं मालूम है। तो इसके लिए इसको बढ़ा, गामा बाधा नि घसा नि घरे गामा बाधा रे धा बसा रे ब म ग रे गामा बसा सा प रे सा रे धा ब ग रे गा नि रे सा नि बाधा नि घरे गा रे नि सा नि धा बसा रे गामा बाधा नि क्या बात है? सा रे गामा बाधा नि 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 सा रे गामा ब सा प रे धा ब रे सा रे प ध रे गा नि ध गा रे म ध ब रे नि सा नि गा रे नि सा नि प नि रे म ध ब ग सा प म ग रे गा म ब सा। क्या बात एक वॉइस का कंट्रोल, मैं जो बोलूँगा वो नहीं मानेगा तो एक थप्पड़ जोर से मैं मारूंगा आपका। नहीं, मैं बहुत सब बोल रहा हूँ, मैं रेगुलर इसको करता हूँ। अगर मिस होता है तो एक थप्पड़ मैं खुद को मारता हूँ, करना पड़ेगा। क्योंकि सारे गा मा पा धा नि सा अगर मालूम है तो पागा धा रे मागा सा, पागा धा रे मागा सा, पासा गामा नि धा मा,
पासा गामा नी दा मा, मासा गा रे गामा नी, पानी गा रे गा धसा, धसा गा रे गामा नी, पानी रे गामा धसा, सा पा नी सा रे गामा, रे मा नी सा रे गा पा, गा सा पा मा गा रे धा, मासा नी पा धा नी सा रे गा सा रे गा सा रे गा रे सा रे गा रे गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा गा रे गा सा नी रे गा नी धा गा रे गा धा पा मा गा रे सा। Oh my God. इस चीज को मैं जो जिनसे सीखा, इसमें उस्ताद आमिर खान साहब का भी मेरा तो contribution ख्याल है इसका रियाज करो तो इंसान पागल हो जाता। तो वॉइस का एक है कंट्रोल, कमांड देना, खुद को पूछो कि तुम कहाँ हो। यहाँ सा है तो अगर किसी को पा सोचना पड़ता है, सोचना पड़ेगा क्यों, यह सा है तो ये पा है तो मा धा कोमल नी शुद्ध नी कोमल गा, शुद्ध गा पा शुद्ध कोमल रे शुद्ध रे पा धा धा नी नी पा सा नी पा धा धा नी नी सा रे। तो इसको बोलना चाहिए, छात्र को इस तरह कंट्रोल लेना चाहिए। नंबर 1, 6 किस्म का वॉइस ट्रेनिंग मैं देखा, मैं सोचा, और इसको मैं, आप जानते भी हो शायद जानते नहीं है कि खड़गपुर IIT अभी ये ट्रेनिंग प्रोसेस को डिजिटाइजेशन करके अडॉप्ट किया है, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके काम शुरू किया है कि तो ये कैसे करना है। तो इसमें पहले है एक बारीक आवाज़, सबसे बारीक, कैसे, अब बड़ा आवाज मगर डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होगा। और ये दूसरा दोनों हुआ, एक छोटा एक बड़ा। अब छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, अब छोटा से बड़ा हो के छोटा, बड़ा से छोटा हो के बड़ा, ये 6 किस्म का अगर वॉइस ट्रेनिंग खुद के लिए तांबूरे के साथ किया जाए तो कोई भी सेंटिमेंट को लाने में कोई समय नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं सावरिया सावरिया, तो किस तरह मॉड्यूलेशन, किस तरह सेंटिमेंट को बनाता है। सावरिया 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 मन भाया रे। तो वॉइस को हम जिस तरह देखना चाहते हैं इस तरह हम देखेंगे। लेकिन इतना सुर में भी तो होना चाहिए। सुर में तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बात है। सुर में देखना है तो अब्दुल करीम खान साहब को देखना है, गुलाम अली खान साहब को देखना है, ऐसे तो सुर में। क्या बात है। तो ये वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस कल्चर जो है ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में मानता हूँ। और इसको कल्चर करना जितना हो सकता है शब्दों के साथ, जितना वॉइस ट्रेनिंग कल्चर कुछ भी बोलिए इनका गाने में है। जब ये गाते हैं तब मुझे पता चलता है कि कितना सोचते। इसको साइंस की तरह शायद रियाज में नहीं भी किया है, किया मुझे मालूम नहीं, मगर जो बोलना चाहिए वही तो ट्रेनिंग। तो ये तो हम उल्टा प्रोसेस बोल रहे हैं। प्रोसेस तो आ रहा है जो विद्या से। विद्या जो है एक शब्द को कैसे रस है, भाव रस है, कैसे उसको फोटो दिखाना शब्द को, वो फोटो से ही तो ये आता है। अब सारे गामा सारे गामा पधा, अरे कंट्रोल हम करें, पासा पा गामा दरी सदरी परे गामा धा मा पा गा सरे रे धा पा मामा गरी गामा गामा धा मा धा नी मा धा सा नी सा रे सा नी सा रे गा रे गा सा गा रे सा नी सा पा पा धा धा पा धा पा मा पा गा मा गा 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 सा नी रे नी पा धा नी नी सा। जो भी स्वर के साथ जो कि हो सकता है, कोशिश बस। ये हारमोनियम बज रहा है ऐसा लग रहा था। गले से बात निकालना, क्या बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क अजय जी आपको जी। कि
अलग अलग घराने का तो डेमोन्स्ट्रेशन आपने दे दिया। हमने सुना है कि आप अलग अलग लैंग्वेज में भी गाते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश। वो देखिए, वो सब इंग्लिश का कंपोज करना जो है, या अगर कोई कंपोज करे इंग्लिश, तो मेरा दूर का लैंग्वेज है। मैं तो बंगाल में बड़ा हुआ, अंग्रेज़ी अच्छे से सीखा नहीं, मगर गुरुजी वाज ए स्कॉलर इन इंग्लिश। जैसे एक दिन उन्होंने बोले कि बारिश हो रही थी, जी। बोले एक अंग्रेजी में गाना गाओ। क्या है? रेन्स हैव बीन पोरिंग फ्रॉम द क्लाउड्स हाई above the sky. They scare you as they go on rambling along the far away horizon. तो मैं बोला, इसको कंपोज कैसे करना है? अच्छा। करो, बैठो। Rains have been pouring, din din da. Rains have been pouring from the clouds high above the sky. They scare you as they go on rambling along the faraway horizon. Rains have been pouring. Flashes after flashes, the lightnings are lashing out. Flashes after flashes, the lightnings are lashing out, and the cold winds are blowing on and on, and the cold winds are blowing on and on, and the damsel looks up and starts with a shiver. Rains have been तो मजाक मजाक में गुरुजी ऐसे बंगला में तो मैं काफ़ी करीब 35-36 LP भी किया था बंगाली गाने में, राग बेस्ड सॉन्ग्स। इसके सिवाय जो कौन सा बंगला गाना आप बोलो, आप बोलो। हाँ, उसका लिरिक मुझे मालूम है, शायद नहीं है। ये आप उसका लिरिक मालूम नहीं, दूसरा बोलो। घूमाशना, वो तो पूरा बहुत अच्छा, ठीक है, घूमाशना। ये किरवानी का एक बंदिश है, तो इस पे ये वॉइस ट्रेनिंग के बारे में आप बोल रहे थे, तो मैं जब न्यू ऑर्लिन्स पहली दफ़े गया तो वहाँ जाके देखा कि जैज़ म्यूजिशियंस उनके प्रिजर्वेशन रूम में वो हर शाम को आके गाना बजाना करते थे। तो उनका जो बेसिक माइनर स्केल है वो किरवानी है। तो जो सैक्सोफोन लेकर बजाना शुरू है, तो मुझे ऐसा इतना अच्छा लगा, तो मैं वो गाना घूम आशना जो है उनके साथ गाना शुरू किया। घूम आशना, 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 घूम आशना,
চোখে আমার আছো কেন নয়ন জুড়ে আমি কেমন কাটাই এ রাত জানি না জানি না জানি না জানি না জানি না ঘুম আসে না ঘুম আসে না ঘুম আসে না ঘুম আসে না क्या बात है क्या बात ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है देखो कैसे हमारे गाने में आ गया पसागरे सारे रे डिप्पा पसागरे सारे रे डिप्पा मगा सानी निगा दादा निजा रे 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 निपा मबदा मा पमगरे गा मरे निपा रे मा पगा सदा सगधा निपा गनी गपनी पानी नि सा पानी सारे गा रे 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 क्या बात है बजाओ কত কথা ভিড় করে আসে মনে কত কথা কত কথা কত কথা কত কথা কত কথা ভিড় করে আসে মনে কত ছবি নির্হারা দু স্মৃতির বুকে কেন কাটে সাঁতার এ আধারে বলো না 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 ঘুম আসে না ঘুম আসে না ঘুম আসে না देखिए जो अगर कुछ अच्छा है सब हमारे गुरुओं का है हमें कुछ नहीं है ऑनेस्टली ये उन्होंने बोला कि हर चीज़ सीखने का कोशिश करो बस तो अजय जी ने आपने अपना गुरु के लिए बहुत बातचीत कही अभी आप गुरु हैं तो आप शागिर्द को कैसे तैयार करते हैं खास करके कौशिक का नाम तो खैर बहुत ऑलरेडी फेमस और वन ऑफ योर आई एस्यूम वन ऑफ योर बेस्ट स्टूडेंट्स में भी और मे बी देयर इज़ वन सिटिंग देयर ऑल्सो बहुत अच्छा गा रहे हैं वो आशीर्वाद दीजिए कौशिकी के बाद ये सिस्टम जो है श्रुतिनंदन शिक्षा प्रणाली जो है
इसका पूरा क्रेडिट भारतीय संगीत के सब बड़ों का है, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके तरफ देखा कि हमें वो चीज़ नहीं आता है, नहीं होता है, तो कैसे इसको सीखो और कैसे इसको एडॉप्ट करो। तो इसके लिए मुझे लगा कि एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में टोल था, संस्कृत सिखाया जाता था, पूरी दिन भर के टोल पे संस्कृत ही सिखाया जाता था। फिर बाद में जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया जिसमें सब कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा। जो जिनका स्पेशलिटी बनेगा वो बने, मगर बेसिक जो ट्रेनिंग है वो क्या क्या चीज़ का है मैं ढूंढने का कोशिश किया। शुरू मैं किया गला, आवाज़ को कैसे, क्योंकि आवाज़ वॉइस को मैं करीब 20-25 डॉक्टर के साथ, ENT के स्पेशलिस्ट के साथ दुनिया भर के मैं बात किया। मुझे भी लगा कि 30 से 40% वॉइस को हम तैयार कर सकते हैं। मेरा वॉइस ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि अगर सा रे गा मा पा धा नी सा मेरा वॉइस है, मैं सा रे गा मा पा धा नी सा ये बोल सकता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा ये भी बोल सकता हूँ। तो इसीलिए आई कैन चेंज माई वॉइस अप टू 30 to 35%। तो इस पे क्या चेंज लाने से एक वॉइस और भी सूदिंग हो सकता है, सुनने में अच्छा लग सकता है, इसके बारे में। तो मैं फिर वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस कल्चर के बारे में मैं करीब 10 भारत विख्यात कलाकार के साथ बात किया, मगर इसका अपनी अपनी तरीका है बोल के मुझे मिला, कोई डेफिनिट प्रोसेस मुझे लगा नहीं। मगर सबकी बात सुनने के बाद एक दफ़े मैं लता जी से मिला, आज से मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गुरु। मैं काफ़ी चीज़, एक दिन मैं उनको पूछा, मैं आपको बोल ही देता हूँ, तो उनको मैंने पूछा कि आप फेड इन फेड आउट कैसे करते थे। बोले ये क्या बात है, ये तो कभी मुझे पूछा नहीं किसी ने, मुझे अभी तक वो अजयदा करके पुकारती है। बोले कि अजयदा ये तो किसी ने पूछा नहीं मुझे। मैंने बोला कि नहीं, आज तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बनी है उसमें सब कुछ हो सकती है, पर आप कैसे करते थे। बोले मैं दूर से आवाज़ शुरू करता था, ऐ मेरे वतन के लोगों, मतलब दूर से हवा लेके यहाँ तक आते थे और फेड आउट यहाँ से करते थे। तो मैं सुना, रही बाप रे। तो फिर माइक्रोफोन का एडवांटेज हम कैसे लें। आज तो वो चीज़ माइक्रोफोन में एडवांटेज हम गाने के समय ले सकते हैं। तो उसमें देखा कि आवाज़ कम और ज़्यादा, इसी पे सारे चाबी छुपे हुए हैं। तो कम ज़्यादा में मैं कैसे करूं, और खोल के आवाज़ भी चाहिए, क्योंकि गुलाम अली खां साहब का जैसे पहला सा ये तो किसी का सुना ही नहीं, ऐसा भी खोल के आवाज़ इतना मीठा लग सकता है। तो खुला हुआ आवाज़ भी चाहिए और कंट्रोल भी चाहिए। कंट्रोल ज़्यादातर लगता है अलग संगीत में, राग संगीत में उतना कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है जितना सो कॉल्ड लाइट म्यूज़िक में लगता है। और मुझे लाइट म्यूज़िक को, हमारे देश के बड़े बड़े कलाकार को मैंने देखा, लाइट म्यूज़िक को थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा। इस चीज़ को मुझे लगता है कि हमें नुकसान। आप कह रहे हैं कि कर्कशता नहीं, कसदार लगना चाहिए। वही कहने का मकसद है कि शब्दों को, जैसे टैगोर जो शब्द लिखे हैं, वो शब्दों को हृदय में ग्रहण करने के बाद गाने में आवाज़ ऐसे ही आपको चेंज हो जाएगा। जैसे तब दया दिए हमें जीवन धोते, कह रहे कि आपका काइंडनेस मेरा जीवन को साफ करेगा, नहीं तो मैं आपके पैर तक कैसे आऊँ। क्या कह रहे हो, ये लिटरेचर है। नोइले की यार पार
করব তোমার চরণ ধুতে, দয়া তব দয়া, তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর जीवन धुते। तो इसमें तब दया दिए तो नहीं हो सकता है। ये शब्द आपको कह रहे कि इस तरह बोलो। सही बात। तो लैंग्वेज पे वॉइस का काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है। जो लैंग्वेज हमारे शास्त्रीय संगीत में हमेशा नेग्लेक्टेड ही रहा, हम शब्दों को कीमत नहीं दिया। अगर शब्दों को कीमत देते तो राग संगीत बच्चों को बहुत अच्छा लगता। आज के बच्चे भी अगर जैसे मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, इतना साफ और डिक्शन उनका था कि लोगों को एकदम साफ सुनाई देता था। हमारे यहाँ कैसे हम क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है जैसे। मगर डर के मारे, क्योंकि मैं पंडित हूँ इसीलिए पूछने वाला कोई नहीं है। आज अगर कोई 200 रुपये का 500 रुपये का टिकट ना खरीदे तो मेरा खाना नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि आज सब श्रोताओं को पूछने का हक है, क्योंकि वी आर सर्वाइविंग ऑन देयर काइंडनेस एंड डोनेशन एंड देयर कंट्रीब्यूशन। ये पहले राजा नहीं था कि दे दिया है हार जाओ साल भर खा लो, ऐसा तो नहीं है। तो आज अगर ये जो काम कर रहे हैं इस उम्र में, दिस इज सिंपली अनपैरेलल, सिंपली आपको तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो गिव एंड टेक है, साफ सवाल जवाब, अगर ये हो तो मुझे कितना चीज़ सीखने को मिलेगा, शायद हमारा एक्सपीरियंस से इन लोगों को भी 2-4 चीज़ मिलेगा। तो शब्दों पे हमने कीमत नहीं दिया। इसीलिए गुरुजी बोलते थे कि देखो, नेहा छल छल बिहाग का नैन, मूरत पूरित मंजू मधु बैन, क्या बात। कलावंत की नेह से पला, जुग जुग गुनियों में मन चला, जग में बनी एक न्यारी सैन। तो ये बिहाग को पर्सनिफाई करके ऐसा कविता कहाँ है। हम तो सब सैया कहाँ गए, रात कहाँ गुजारी, ज़्यादातर हमारे लिटरेचर। और साउथ में देखिए, यहाँ गणेश जी है, गणेश जी, हाँ, साउथ में एक भी शायद पद नहीं है जो कि बड़े बड़े सेंट लोगों ने, पंडित लोगों ने कंपोज किया कविता। हमारे ध्रुपद में भी था बिल्कुल ऐसा ही स्टैंडर्ड का ध्रुपद का, जैसे शंभो शिवदेव देव महादेव कैलासपति अनादि अनंत त्रिपुरारी, या कर कपाल लोचन त्रय पंच बदन दशभुज भूषण भूषित शिव जटा मुकुटधर। ये ध्रुपद की बोल कितना साफ था, और ख्याल में आके बीच में ये शब्दों के बारे में हमने चर्चा नहीं किया। तो इसको करना चाहिए। मैं हमेशा इन लोगों को टोकता हूँ कि शब्दों को जगह दो, शब्दों को जगह दो। हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, रियलाइजेशन जब तक नहीं आता है तब शब्द का जगह नहीं। इंस्ट्रूमेंट में और भी मुश्किल है, और भी मुश्किल है, मगर आपके दिल में अगर है तो उसका असर तो हाथ में आता है। जैसे बिलायत खां साहब का सितार सुनने को नहीं लगता था कि सितार बज रहा है, लगता था कि गाना हो रहा है। विलायत खां साहब तो एक ही थे, एक ही थे, एक ही थे। नहीं, कुछ चीज़ निखिलदा में भी काफ़ी अच्छा था, कुछ चीज़ निखिलदा के बाज में भी बहुत अच्छा था, कुछ ध्रुपद का अंग रविशंकर जी में भी बहुत अच्छा था। मगर जो भी कुछ किया, आज देखिए मुंबई में नीलाद्री बजाता है, उसका काफ़ी म्यूज़िकल जो चलन है। राग के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, राग तो एक अलग चीज़ है, मगर एक म्यूज़िक का जो एक इम्प्रेशन है उसके हाथ में बहुत अच्छा है, पूर्वायन के हाथ में बहुत अच्छा है। रविशंकर जी मुझे हाथ पकड़ के बोला कि तुम इन लोगों को राग सिखाओ, ये इतना अच्छा बजाते हैं, हाथ ऐसा, हम लोगों का हाथ इतना डिटेलिंग इतना अच्छा नहीं था, मगर राग इन लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये अलग बात है। शब्द हुआ, फिर वोकल वॉइस ट्रेनिंग कल्चर के बारे में जो मैं बोला, फिर स्वर, फिर कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी जो है रे पा सा रे पा सा रे पा सा पा। तो शरद से पंचम कितना जा सकते हैं, कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या बात, क्या इसको मैं इसके बारे में कोशिश करता हूँ। इसीलिए राग आसान होना शुरू हुआ कि जैसे अगर पुरिया है मा ने मा दा मा मा गा ने मा 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 गा या मा मा दा दा मा दा मा रे गा ने गा। जैसे मा ने गा मा दा रे गा दा गा रे ने गा। क्या बात, मा दा नॉर्मली मारवा जब हम सुनते हैं तो ध रे ने ध सा पे मारवा पे हम बहुत कम इम्पोर्टेंस देके सुनते हैं। मगर मैं देखा कि अगर देखा जाए तो मा धा धा मा धा रे गा रे धा धा मा धा धा रे नी मा रे नी धा मा धा रे गा धा गा रे सा। और इसी माधा मदन सर सा तुम मद सा मग मग नि सा गा मदन सद सा नि रे सा। अगर नीचे किया जाए धनी जगज दशानी सागा गा धनी सागा मार। अगर अच्छी तरह देखा जाए तो सिखाने का जितना ज़रूरत है उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा है सोचने का। तो कनेक्टिविटी मतलब गा मा दा नि सा मा मा गा मा दा नि सा मा मा गा ये मा और मा मा। ये तो फर्क तो उसमें फर्क हो गया, फौरन आना चाहिए। बिल्कुल फर्क हो गया, बिल्कुल। और मा दा दा मा दा दा मा मा रे सा। तो स्वर और सुर ये दोनों मेरे ख्याल से अलग है। स्वर पे जब भावना अंदर का कनेक्टेड होता है तभी वो सुर बनता है। हम बोलते हैं इस गाने का सुर बहुत अच्छा है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो ये कहाँ आ गए हम, ये उन्होंने नहीं किया मगर गुंजाइश उन्होंने रखा है। ये गुंजाइश जो है ये हम लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। कॉम्पोजिशन में जो स्पेस बनाया जाता है ये वो अच्छा कॉम्पोजिशन हम मानते हैं जिस पे स्पेस दिया जाता है। तो वो कहाँ आ गए हम, वो कहाँ आ गए हम, ये वो कहाँ आ गए हम, वो कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ। तो मैं इसको क्यों नहीं अपना अंदाज से मैं गाऊं। क्या बात है।
ये कंट्रीब्यूशन राग का है, मगर मैं इसको दूसरी तरह इसका फ़ायदा लेने की कोशिश करूँगा। ये मुझे लगता है कि हो सकता है अगर बच्चों को अच्छी तरह बचाया जाए तो। इसीलिए वजह तो मैं कह रहा कि एज ए गुरु अभी जो आप सिखा रहे हैं तो क्या उसकी टेक्निक क्या है, कि तालीम का तरीका क्या है, रियाज का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा समझाएं। एक तो मैं बोला आपको लॉन्ग नोट का मैं बहुत इम्पोर्टेंस देने का कोशिश करता हूँ कि तंबूरा लो लेके एकदम गा ए ओ ऊ ई आ ए, ये मैं पहले लॉन्ग नोट दिखाता हूँ और तालियां ये 1 बीट। अब 1 2 3 4 4 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अलग अलग छंद कैसे बन सकता है? तालियां हाथ में नहीं लगने से, और तबलिया हमें तो लय क्यों सिखाएगा? लय तो मैं खुद से सीखूंगा, सीखने के बाद इसको रिकॉन्फर्म करूंगा तबलिया के साथ बैठ के। इसीलिए मैं शुरू का 6-7 साल तबलिया के साथ बैठने नहीं देता हूँ। अच्छा, खुद हाथ में ताल रख के करो, क्योंकि धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धग दिन दिन दा, धतक धग न धा दिन दा, धा दिन दिन दा, धदक दिन 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 दा, धाक न दिन दिन दा, धतक दिन न धग दिन न धग दिन न धा, धग दिन न धग धति न धा, धग तिन न धग धति न ता ता, तग न तिन तग धति न धा, तिन धग दिन धग धति न धा। तो इसमें लय को लेके तुम देखो कैसे कैसे तुम क्या कर सकते हो। क्या बात। तो इसीलिए जो एक कौस्तुभ बोलिए, ब्रजेश्वर बोलिए, अनोल बोलिए, इन लोगों को अजय जानता है कि लय का बहुत एक साफ नज़र बन रहा है। अभी हिंदुस्तान में श्रुति नंदन का थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन है तो लय के बारे में थोड़ा बच्चों को साफ नज़र हुआ है। आर यू ऑल राइट? आई एम फाइन। ये लय सुर, और पहले मैं बहुत पलटा सिखाता था, मगर बाद में ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 18, 19, 20 ईयर्स। अभी पलटा में सब हम बोलते हैं कि गुरुजी 4 पलटा दिया, ऐसा पलटा करने का अंदाज था। अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ पलटा तुम बनाओ, बिकॉज दिस इज नथिंग बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो कैसे करना, उसका तरीका क्या है? सा के बाद अगर रे है तो गा तो माप है, तो सा रे गा 1 2 3 रे गा मा सा रे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। डिज़ाइन जो है वो सोचो, तो सा गा रे 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2, सा रे गा सा मा गा 1 2 3 1 4 3, सा रे गा सा पा मा 1 2 3 1 5 4, तो फिर 1 2 3 1 5 4 1 2 3 1 5 4, तो पलटा ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं क्यों उनको प्रिस्क्राइब क्यों करूँ? वो बनाए सारेगा सागा सारेगा मा पा रेगा मा रे मा रेगा मा पा दा गा मा पा गा मा पा दा, नहीं बोलो सागा रेगा सारेगा मा पा रे मा गा मा रेगा मा पा दा गा मा पा दा, नहीं। तो पलटा सीखने का जरूरत नहीं होती, कुछ भी बोलो साथ साथ बोलना शुरू करेगी। कौन सा? भूपाली का, भूपाली का एक्स्ट्रा काम देखिए, लय का कंफर्म करने के लिए दिन ना ना दिन दिन ना गा रे गा ना ना दिन दिन दा गा दिन दिन ना ना गाओ गा रे गा सा दा प रे गा धा ब ग रे सा रे पा गा पा दा सा दा ब ग रे सा रे गा सा दा प रे गा धा ब ग रे सा रे पा गा पा दा सा दा ब ग रे सा रे गा सा दा प रे गा धा ब ग रे सा रे पा गा
पद सद पगरे सा साध पगरे सा पग धप सद गरे सा साध पगरे सा पग धप सद गरे सा पद सद गरे सद साध पगरे सा रे गा सद परे गा धप गरे सा रे पग पद सद पगरे सा रे गा सद परे गा धप गरे सा रे पद परे गा पद सा धरे सा गा धप रे गा पद सा धरे सा दादा सा रे रे सा रे रे सा दा सा रे रे सा रे रे सा दा गा गा रे सा दा गा रे रे सा दा गा रे सा दा गा रे सा गा गा रे सा दा गा रे सा रे रे सा दा गा रे सा दा गा रे सा रे गा सा दा रे गा दा गा रे सा रे गा दा रे गा प दा सा ध रे सा दा सा ध रे सा रे गा रे सा दा गा गा रे सा दा गा रे सा रे रे सा दा गा रे सा दा सा दा गा रे सा रे गा सा दा रे गा रे सा रे गा संचारी देखिए संचारी गा पगरे गरे सदा सदा पद सा रे गरे परे गा सा रे गा पगरे गरे सदा सदा पद सा रे गरे सा रे परे गा पगरे गरे सदा सदा पद सा रे गरे परे गा सा रे गा परे गा पद सा गा पद सा रे पा द सा रे गरे सदा पगरे सदा पगरे गरे सदा सदा पद सा रे गरे परे गा सा रे गा परे गा पद सा गा पद सा रे पा द सा रे गरे सदा पगरे सा गा ध परे गा पद सा पद सा रे सा गा ध परे गा पद सा पद सा दा 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 रे रे सा रे गरे सा दा गा गा रे सा दा पगरे सा रे रे सा दा पगरे सा दा सा सा दा पगरे सा गा रे गा दा परे गा दा पगरे सा रे पा सा रे पा गा सा रे पा क्या बात। इसी तरह जैसे रे गा रे सा रे मा प मा धा दिन धा धा दिन रे गा रे सा रे मा प मा प मा प नि ध प मा गा रे सा रे नि ध नि प ध मा प ध नि ध सा मा प नि ध प मा गा रे सा रे गा रे सा रे मा प मा प ऐसे करीब 50-60 सरगम गीत में क्या बात। बना की कोशिश करता हूँ कि मतलब अलग अलग राग का नज़र अंदाज से और गायकी से, कभी कभी ठुमरी का अंग, कभी कभी ख्याल का अंग, कभी कभी लय का अंग, सुर लय सब एक साथ। सरगम गीत से बहुत बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है, ये देखा मैं। और सरगम जो है ये ज़्यादा गाने से गाना ख़राब करता है, मगर जो हम गा रहे हैं उसका स्वर हम लोगों को मालूम नहीं होता है। हमने देखा, आप लोग जो गाते हो, आप लोग जो गाते हैं, देखा जैसे जैसे टा टा डा टा डा 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 टा डा 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 इसको गा सा नी धानी 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 पद गा गा पा 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 नी 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 सा रे सा सा नी पा गा सा सा नी। कोई भी गाना हो उसके पीछे स्वर क्या है ये नॉर्मली हम सीखते नहीं हैं। मैं गलत हूँ या सही हूँ? अगर किसी को पूछा जाए तो एकदम से स्वर नहीं बोल सकते। इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉब्लम कभी नहीं है, क्योंकि वो तो आप तो एक रियाज करके सब आपका विजन में है, मगर इतनी जगह में तो रीड बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका विजन लाना बहुत मुश्किल है। नोटेशन उसके साथ, नोटेशन, और नोटेशन केवल नहीं, वो नोट को किस तरह संगीत में पैदा हो रहा है। सा, ये तो गलत है, मगर सा इस चीज़ को पसंद नहीं था, बोलने से अच्छा नहीं लगता है। गा पगा 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 पसंद नहीं था, सनी सनी बोलने से खराब लगता है, तो गा सानी। इसको सुर कैसे लाया जाए स्वर के साथ, इसको मैं सिखाता हूँ। और
सबसे ज़्यादा जो सिखाता हूँ कि पहले पैर पकड़ना सीखो। कल ही मैं नया एडमिशन का कल था, परसों, तो मैं उन लोगों को, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टेज में खड़े करके मैं खुद प्रणाम करता हूँ, उनका बाप माँ को सिखाने के लिए। आजकल पैर छूना बंद हो गया, अब पैर से घुटनी तक आए, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। मगर जो पैर छूने से जो एक शांति अंदर में होता है, वो जो छूते हैं उनको मालूम है, और जो शांति आना है उनको ही मालूम होता है। किसी ने मेरे को बताया कि मैं पैर नहीं छूने देता, मैंने चप्पल ले चप्पल ले जाता है बोले। तो डोंट यू थिंक एक स्टेज के बाद इट बिकम्स जस्ट अ रिचुअल? नहीं, रिचुअल होने से तो नहीं होगा, रिचुअल भाव से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। और देखिए, बाबा माँ जो होते हैं, साक्षात भगवान कौन है, मंदिर में कुछ नहीं है, ये तो हर दिन गाते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। स्वामी जी ने बोला कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मगर ज़िंदगी वो बात हम लेते नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है। आप जब मैंने आपको पैर छुआ, वो रिचुअल नहीं किया, मैं रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एक दिन मैं भूल भी गया, आप जानते हैं कि मेरा कुछ कमी, रिस्पेक्ट कम नहीं हो गया। मगर ये चीज़ जो सरेंडर है, ये तब से जाने लगा जब से फिनेंशियल सक्सेस आने लगा ज़िंदगी में। जब से फिनेंशियल सक्सेस आने लगा, तब से श्रद्धा, पैर छूना, मैं क्यों छूँ, मेरा क्या कम है, तो ये चीज़ आने लगा। और जहाँ जहाँ पैसे का सक्सेस लोगों को मिला, वहाँ ईगो बहुत बढ़ गया, तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं खुद पैर छूता हूँ, तो माँ लोग वहाँ रोना शुरू करते हैं, तो मेरा आके पैर छूते हैं, मेरा पैर छूते मैं गुरु जी के पास भेज देता हूँ। मगर आदत तो बनाओ, आदत करना पड़े, क्योंकि श्रुति नंदन इज नॉट एन म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन ओनली, इट्स एन इंस्टीट्यूशन टू डेवलप ह्यूमैनिटी थ्रू म्यूजिक। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। डेवलप ह्यूमैनिटी थ्रू म्यूजिक। अगर सही नहीं होगा तो ये बहुत आसान बात नहीं है। एक सुर को अगर 10 सेकेंड 12 सेकेंड तुम ठीक सही लगे, कायम रखना बहुत मुश्किल है। ये केवल श्रद्धा से हो सकता है। ये मेरा अपना राय है, अपना सोच है। 1000 स्टूडेंट को आपने तैयार किया है, तो फिर राय सही होनी चाहिए, कोई सवाल ही नहीं उठता। तैयार कुछ नहीं किया। आई हैव सीन योर दिस इंस्टीट्यूशन इज अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। 200 स्टूडेंट सिंगिंग एट द सेम टाइम, एक ही सुर में लगेगा कोई एक ही ग्रुप गा रहा है, मतलब 10 आदमी का कोई 200 स्टूडेंट सिंगिंग। देखिए, इसका मुझसे बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनका है। सही बात है, सही बात है। तो उनका सबसे बड़ी बात है, शी इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, शी इज़ द मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक माँ चाहिए था जो नहीं मिलने से कुछ नहीं हो सकता है। सही बात है। आप यकीन नहीं करेंगे, बरसात के सीज़न में 50-60 पेयर ड्रेस रहता है, जो कि भिक्के आते हैं, उनको ड्रेस चेंज बदला के फिर क्लास में बैठाते हैं। क्या? कोई बोलते कि मुझे अभी नूडल खाना है, तब मैं गाना गाऊंगा, नहीं तो गाऊंगा। बच्चा है ना, तो उनके लिए किचन में जाते हैं, नूडल पका के उनको खिला के फिर बोलते आप बोलो। तो ये आजकल सच में है ही नहीं, कम है शब्द, बहुत रेयर है, बहुत रेयर ये। और जैसा आप ग्रेटनेस है, ऐसा मैंने बहुत सुना है उनकी ग्रेटनेस के लिए भी। उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मुझसे, क्योंकि बच्चों को प्यार से ही, क्योंकि अजय जोगेश ये लोग आके रहे वहाँ, देखा कि किस तरह वो लोग, हम कोशिश करते हैं बस ये। शी इज ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियन इन हर रोल, राइट। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ संदेह नहीं है। मगर एक होता है ना कि दूसरे के मुंह से गवाया, तो कौशिकी को और मुझे मदद करने के लिए, गवाने के लिए, कराने के लिए सब कुछ उन्होंने देखा, ट्रांसलेट दूसरी तरह किया। नॉट ओनली दैट, शी राइट्स वेरी वेल, बांग्ला बहुत अच्छा लिखती है। मैं तारीफ़ करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। मगर मैंने इनसे जो करना चाहिए था, मैं उतना नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ माई ओन। एक बंगाल से आया हूँ, खाना मिलता नहीं था,
तो उस समय हमारे ज़िंदगी के सामने क्या होना चाहिए कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज मैं जिस हक से यहाँ बैठा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जहाँ से आया हूँ अगर एक दफ़े याद करता हूँ तो दिस इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। जिनको आटा के साथ गुड़ मिला के 16 साल तक ब्रेकफास्ट करना पड़ा, वो मुंबई में आके पंडित अरविंद पारिक जी के सामने बैठे हैं। ये कोई करे तो पता चले। इस जर्नी जो है ये पूरा क्रेडिट भगवान का है और गुरुओं का है, बस बाबा माँ का है। और मैं मानता हूँ कि वो स्ट्रगल अगर जिनका नहीं है ना, वो बहुत दुर्भाग्यवान है, बहुत दुर्भाग्यवान है। आपने कई लोगों का ये कहना है कि अब ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है मशीन से, अभी हमारे तबले के उस्ताद आते थे, बोले अरविंद भाई ये तबला मशीन करो, ये तो मुर्दा लय, हमारी जो तबला बजाती है वो जिंदा लय है, इसके साथ काम करो। सही बात। तो ये it demonstrates that by technical use are we becoming more and more dependent. डिपेंडेंट तो कुछ तो हुआ, क्योंकि शुरू में हम जब अमेरिका जाते थे 2 बड़ा तंबूरा लेके जाते थे, तब अलाउड भी था 2-3, एक तंबूरा फ्री भी मिल जाता था। अब फ्लाइट में तो बहुत ही हालत ख़राब हो गया। अमेरिका में तो एक भी सामान नहीं लेने नहीं देते, सिवाय साउथ वेस्ट एयरलाइंस, एक भी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ बेनिफिट भी मिला। आई तानपुरा जैसे तंबूरा पहले नहीं था, अब आई तानपुरा इज़ रियली हेल्पफुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उसका कंट्रोल करना, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना, वो तो नहीं हो सकता। मैं कम करूँ तो फिर 55 लगाओ, फिर ज़्यादा बढ़ा दूँ, ये तो नहीं हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उसमें होता है, मगर मैनुअली बजाने से उसका तो तंबूरा को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मगर रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी बढ़ा है, कुछ तो फैसिलिटी बढ़ा है। माइक्रोफोन्स बहुत अच्छा है। आपने तो बड़ा स्टूडियो भी बनाया। स्टूडियो शिवजी इनोग्रेट किया स्टूडियो, जाकिर भाई भी आए थे, बोले वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडियो ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और सभी लोगों को, और मेरा छोटा बेटा जो है अनंजन, वो ही इज़ वेरी सीरियसली ट्राइंग टू मेक द स्टूडियो इफेक्टिव फॉर यंगर जनरेशन। आर्टिस्ट प्रमोशन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आखिर में अजय जी, एक अभी डिस्कशन हो रहा था कि देयर आर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्ट्रीम्स एट द प्रेजेंट मोमेंट इन द इंडियन म्यूजिक सिनेरियो। एक स्ट्रीम ये है कि यंग पीपल, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मोर देन वोकलिस्ट, आर ओब्लाइज्ड टू गो टूवर्ड्स फ्यूजन म्यूजिक टू अर्न मनी। अल्टीमेटली ब्रेड एंड बटर तो चाहिए खाने के लिए। तो गाने बजाने का, क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम होवे तो शायद 3 महीने में एक प्रोग्राम मिल गया, तो अदरवाइज फ्यूजन में 1 महीने में 3 प्रोग्राम शायद मिल जाए। सो दैट ट्रेंड apparently is one trend which people say about. No doubt. On the other hand, there is a contradictory situation. I have seen young people, सितार प्लेयर्स है, वोकलिस्ट है, दे आर वेरी टैलेंटेड। अभी आज से 40 साल पहले वी आर ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 गुड सितार प्लेयर्स इन द कंट्री, बड़ी मुश्किल से 10 मिले, आज 50 मिलेगा, और बहुत अच्छा खासा गाना बजाना करते हैं। वोकलिस्ट भी SRA के स्कॉलर्स है, ये है आपके स्टूडेंट वगैरह, दे आर रियली वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी टैलेंटेड, बट दे आर फ्रस्ट्रेटेड। एंड वो तो एक सर्कल है ना, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड बिटरनेस। I think they are reaching a level of bitterness now. So these are 2 contradictions. On one side, there is a supply of great musicians, very good musicians, young people, is much more than the demand itself. On the other side, we see that there is a drift towards fusion. What do you think about this? This is a very valid question. And actually मुझे लगता है कि फ्यूशन जो है वो हमारा राग संगीत जो है, साथीदारों के साथ, तबले के साथ, गाने के साथ, खुद सोच के साथ, खुद का हारमोनियम एक्कोम्पनिस्ट के साथ अगर प्लान ठीक से किया जाए तो दिस इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूशन इन आवर म्यूज़िक इटसेल्फ। मगर उसमें दूसरा साउंड लोगों को लाना है। सितार में एक सैक्सोफोन लाना है,
जो कि चाइनीज़ खाने के साथ आपको बिरयानी थोड़ा सा मिला के देना है। ये कभी नहीं होना चाहिए और कभी नहीं हो सकता है। कुछ दिन चलता है, मगर कुछ कुछ क्वालिटीज़ इंस्ट्रूमेंट्स है जो एक साथ चल सकता है। जैसे सरोद के साथ सितार हो सकता है, जैसे सारंगी के साथ वायलिन हो सकता है, जो कि एक कैरेक्टर का आदमी है वो मिलता है। तो मैं देखा हमारा हमारा सुर लगा टे 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 बोल के दूसरा इंस्ट्रूमेंट लग गया। तो इसके साथ क्यों, ये तो कॉम्प्लीटली कन्फ्यूजन है, फ्यूजन तो नहीं है, ये कन्फ्यूजन है। मगर कॉम्प्लीमेंट अगर हो अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस तरह बजे तो इसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। मेरा गुरु जो सिखाया मैं गाऊंगा, तुम्हारा गुरु जो सिखाया तुम बजाओ, और दोनों एक साथ लड़ जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। और पैसा जो देते हैं उनको कुछ समझ में नहीं है। फिर न्यूज़पेपर वाले जो भी मर्जी लिख देते हैं। आनंद बाजार में आजकल जो हो रहा है, यू नॉट बिलीव, जो मर्जी लिख रहा है। I was wondering many years ago, in Austria, one concert of abstract music. So, Frederick Gulda, one of the great pianists, was sitting next to me. And in the stage, on one side there was that piano, खाली एक सुर बजा रहे हैं वो, the lady. On the other side there was a triangle and that fellow was doing 1, 2, 3. In the center वो पीपूड़ी लंबी होती है ना, चूं, हाँ ओबो, हाँ जो बस वही चल रहा है. After 5 minutes, same thing is going on. And I was getting a little nervous. I said, what is this? So I asked Frederick, I said, Frederick, what is this called? He said, do you know the name of this piece? I said, no, Patience. And if we are going towards that side, I don't know what is going to happen, you see. So, मगर एक बात मैं बाबा की तरह देखता हूँ। मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूँ कि टैलेंट जितने हैं एक हद तक आने के बाद वो लोग और एक एक्सेप्शनल स्टैंडर्ड तक जाने के लिए कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। एक मीडियोक्रेसी का ज़माना आ गया। तो फ्यूचर क्या लगता है आपको? फ्यूचर इसमें तो 2-4 आगे आएंगे, आके ज़रूर आएंगे, आगे आके करेंगे। मगर जब तक वो गा रहे हैं, अब कौस्तुभ यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा गा रहा है, वो कोशिश कर रहा है। मगर एक फ़र्क है कौस्तुभ के साथ दूसरे का कि ही इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ व्हाट ही कांट सिंग। मैं केवल हमेशा बोलता हूँ क्या हमसे नहीं हो रहा है उसको देखो, जो चीज़ हो रहा है उसको भूल जाओ। मगर एक हद तक होने के बाद प्रोग्राम मिलने लगता है। उसके बाद ये जो रिसर्च की बात कर रहा हूँ मैं, कौशिकी के साथ भी मेरा बात होता है। कौशिकी से ज़्यादा पॉपुलर तो अभी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं, वो इतना एक जगह तक पहुँचे। तो मैं उनको पूछा कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टॉपेज, तुमको जाना कहाँ है? अगर दिल्ली भी पहुँच भी गए, अब मुंबई आओ, मुंबई से तुम अमेरिका जाओ, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाने का तो कोई लिमिट नहीं है। तो क्या तो शी इज़ एन एक्सेप्शन, वो इतना अच्छी है, इतना सोचते बोले बाबा बंदिश और अच्छी तरह अलग अलग अंदाज कर सीखना पड़ेगा, वो चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा और चैन मेरे गाने में आना पड़ेगा। देखिए वो जो अब सब लोग जानते हैं कि उनको कोई सेकेंड ग्रेड बनने का कोई चांस नहीं है, मगर वो अभी सब लोग जो तैयारी है, सब जो यूनिकनेस है उसका गाने का, उसमें सब लोग खुश हो गए। खुश तो नहीं होना चाहिए, प्यार से कुछ बताए और कुछ सही बताए जो कि उससे वो आगे हो सकता है। जाकिर भाई को जिन्होंने देखा छुटपन से, अब तो इतना नज़दीक से देखा, मैं उनके साथ एक बिस्तरे पे सोया भी बहुत दफ़े। आज से 40 साल से मैं जाकिर भाई को देख रहा हूँ। क्या ड्रीम लेके वो कैसे अपने को इधर उधर करके कैसे डायरेक्ट किया और कहाँ से कहाँ पहुँचे।
लेकिन अजय जी एडवाइस करने के लिए जाकिर भाई की काबिलियत भी तो चाहिए, और हर गली में गुरु थोड़ा ही बसता है आजकल। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि सोच खुद, और अब मेरे ख्याल से तो लगता है कि गुरु जो है वो खुद के अंदर बसाना पड़ेगा। खुद देखो, अच्छी चीज़ को मानो, अगर सही नहीं हुआ तो उसको, अगर एक चीज़ हम 4 दफ़े बजाएंगे, रे पा धा सा धा मा रे पा, ये विद्याधर जी यहाँ बैठे हैं, मैं नारायण राव जी व्यास का एक दुर्गा सुना था, ऐसा इतनी अच्छी तरह रे से पंचम जो गए, मैं ऐसा पंचम बहुत कम लोगों से सुना, बहुत कम। मैं आपको तारीफ करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सुना उनका गाना, मतलब लाइव तो सुन नहीं पाया, मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ। दुर्गा इतना अच्छा गाते थे, और बहुत ही मतलब लगता था कि उनका एक खुद का राग है। मैं तो बहुत राग नहीं सुना, मगर दुर्गा में ऐसा लगा कि उनमें, उनके गाने में, कि दुर्गा शायद इनका राग है। तो ये जो लगन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो श्रद्धा है, मेरे ख्याल से हमारे स्कूल का जो बेसिक प्रिंसिपल मैं खुद कोशिश करता हूँ, प्यार, देन विश्वास, देन श्रद्धा, देन समर्पण, ये चारों इंडियन वैल्यूज़ है। ये हमारा स्पिरिचुअलिज्म का एक ही बात है। अगर मैं इनको इतना मानूंगा कि वो मुझे बेटा बोलने के लिए, मतलब ये कॉम्पल्शन बन जाएगा उनको कि ये मेरा बेटा है, सो बेटा तेरे को ये दूँ, मैं तेरे को ये दूँ, ये हमारा कम हो रहा है। नहीं, बहुत बड़ा काम हो रहा है। 1000 स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट, टू ट्रेन देम, और उनको अच्छे इंसान बनाना। I mean, that is, as you said, humanity. कोशिश। That is one of the greatest thing and achievement that one can expect out of music. और मैं आपके सबके चरण में प्रणाम करता हूँ, छोटे बड़े, क्योंकि इंसान ही भगवान है। आप लोग दिल से एक दफ़े बोलिए कि आपका बच्चा तैयार होगा, आशीर्वाद दीजिए। और ये कोई खुश करने वाली बात नहीं है। मैं और मेरी बीवी, मतलब 5-6 घंटे से ज़्यादा सोने का टाइम नहीं मिलता हमें। I can understand. और हर एक का फैमिली में घुसना पड़ता है। उनका बाबा का प्रॉब्लम है, उनका भाई का शादी नहीं हो रहा है, उनका बहन का जिनसे शादी हुआ गड़बड़ हो गया, सब शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि बच्चों को प्यार करने से ऐसा होगा, ऐसा करना पड़ता है। हम तो स्कूल चलाते हैं, स्कूल नहीं चलाते हम, हर एक बच्चे का वो बोलते हैं कि गांधारी का 100 था, मेरा 1000 है। Before we end and thank Ajay ji, is there any question people would like to ask? Yeah. We all know you as an intellectual musician, and among others, you have spent a lot of time with Acharya Gyan Prakash Ghosh and also with Balamurali Krishna ji. So, with respect to the interaction that you have had with Balamurali Krishna ji, I just wanted to ask 3 questions. हिंदुस्तानी संगीत में और कर्नाटिक संगीत में with respect to time cycle, the clear differentiation. कर्नाटिक में there is no clear cut राग और टाइम के बीच में कुछ संबंध नहीं है, और हिंदुस्तानी में क्लियर डेफिनेशंस है, लाइक ये राग ये टाइम में गाना चाहिए. सो एनी इनपुट्स फ्रॉम बालमुरली कृष्णा जी ऑन दिस टॉपिक? फर्स्ट क्वेश्चन, शुड आई आस्क ऑल द 3 टुगेदर और शुड आई? मैं इसका जवाब दूं? श्योर, प्लीज. Association of listening is the most important thing in our life. Association of listening. आज बहुत कम लोग गाना बजाना सुनते ही है. जब से YouTube आया है तब से गाने बजाने का सत्यानाश हो गया, क्योंकि सब लोग बाएं हाथ में भीमसेन जोशी है, दाहिने हाथ में गुलाम अली खान साहब है. स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया. क्या भीमसेन जी डिटेल में कहाँ तक गए कोई सुनते ही नहीं है. तो राग के बारे में आप बोल रहे थे, टाइम, रिगार्डिंग टाइम साइकिल. टाइम साइकिल का कोई साइंटिफिक रीज़न तो है नहीं, क्योंकि मैं जर्मनी में जाके बिलास खानी सुना, वो लोग बोल नहीं पाए कि दिस इज़ ए मॉर्निंग वैरायटी, बोल नहीं पाए. मगर इसका कलर क्या है, सूदिंग है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति हो रहा है, ये सब उन्होंने बोला. रस भी
हर रस संगीत पे तो है नहीं, जितना रस मुझे लगता है, हाँ मैं कहाँ तक साइंटिफिकली इसको प्रूफ कर सकता हूँ मुझे अभी तक 100% मालूम नहीं है, विभत्स रस गाने में है नहीं होने से फिर हम गायों को उठा देते स्टेज से, जाओ भागो। मगर राग के बारे में जैसे कर्नाटक संगीत में कभी राग के बारे में टाइम साइकिल नहीं माना। इसमें देखिए, इसमें बहुत दो चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वन थिंग इज द लय, जहाँ लय 1 2 3 4 ये लय हुआ तो इन बिटवीन स्पेस अलग हो गया, जहाँ लय 1 2 3 4 स्पेस अलग हो गया। कर्नाटक म्यूजिक काल प्रमाणम में चलता है, वो शुरू से आखिर तक कभी लय को 4 लय चेंज नहीं करते हैं। मगर हमारे गाने में विलंबित करके एक चीज़ है जो कर्नाटक म्यूजिक में नहीं है। विलंबित जो गाना है उसमें सेंटिमेंट ज़्यादा प्रयोग हुआ है देन द आर्टिस्ट्री एंड द साइंटिफिक अप्रोच। तो उसमें टाइम का एक सवाल आ गया कि किस मूड में मैं गा रहा हूँ। Our ragas are mostly dependent on mood. जैसे सोहनी को आप जितना भी विलंबित गाइए, कभी आभोगी जैसा विलंबित नहीं गा सकते हैं या दरबारी जैसा आप विलंबित नहीं गा सकते हैं। इस एक हद है। ताल के भी ऐसा है, जैसे धन ना झपताल कभी इस लय में नहीं बज सकता है, ना तो धीना धी ना धीना धी धीना धीना धी, इस लय में बज नहीं सकता है। विषमपति ताल जो है उसका लिमिटेशन है। समपति ताल जैसे एक ताल या 3 ताल हो, उसका हद बहुत लंबा है। तो इसी तरह टाइम साइकिल पे स्पेस एंड स्पेस के साथ मूड का संपर्क बनता है। इसी पे कुछ समय का प्रयोग हो गया और पिछले 60-70 साल से सुनते सुनते हम लोगों ने एक एसोसिएशन हो गया। बिलासखानी शाम को 6 बजे सुनने का इच्छा नहीं होता है, मगर जब रेडियो में प्रोग्राम करने जाते हैं, सुबह 8:30 बजे 3 कट है, एक जौनपुरी है, फिर सुत्सारंग है, फिर नायकी कन्नड़ है। सब हम लोग बहुत सीरियसली गाते हैं, क्योंकि रविन्द्रनाथ ने बोला कि प्रभात की रात्रि अवसाने जखनी चित्त जगेছে तखनी হয়েছে प्रभात। अब जब अपने दिल को मैं दरबारी के पास ले जा सका, तब दरबारी होगा, रात को 12 बजे हो, सुबह 6 बजे हो। जिनका पिताजी शाम सुबह 6 बजे गुजर जाते हैं, वो सुबह उनके लिए सुबह नहीं होता है, वो गहरा रात होता है। तो इस तरह राग को मूड अगर देखा जाए तो उस लिहाज से टाइम सोचा जाए। मगर इसके बारे में शिव जी, मैं गणेश जी एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया था। शिव जी भी टाइम थ्योरी के बहुत ही फ्रीडम चाहते हैं, मानते नहीं हैं, और टाइम थ्योरी साइंटिफिक नहीं भी है। बालमुरली जी ये सब चीज़ में ज़्यादा घुसते नहीं थे, कभी नहीं। वो बोले कि नो माय सन, लेट अस सिंग महाती, विल थिंक अबाउट मॉर्निंग, सिंग इन द मॉर्निंग। बहुत इजीली उन्होंने लिया, वो क्योंकि उस जनरेशन के लोग इतना सोच, इतना टेक्निक, इतना ये सब में जाते नहीं थे। वो श्रद्धा और ट्रेडिशन, इसमें ज़्यादा लोग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट घराना। अभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में यू हैव डिफरेंट घरानास फॉर वोकल, तबले में घराना है, whereas the same thing कर्नाटक में ऐसे कुछ बानी है। एग्जाम्पल यू हैव इन मेमोरी ऑफ ग्रेट म्यूजिशियंस, एग्जाम्पल आपके पे सेम्बंगुडी बानी है, मधुरमणि अय्यर बानी है, उनका तबले मृदंगम में आपके पास पालघाट मणि अय्यर बानी है, पल्ली सुब्रमण्यम बानी है। बट देयर इज नो लाइक डिफाइंड एरिया। लाइक कर्नाटक संगीत तो वैसे भी कर्नाटका में गाया जाता है, तमिलनाडु में गाया जाता है, केरला में गाया जाता है, आंध्र प्रदेश में गाया जाता है, बट देयर इज नो एरिया विच इज लाइक आइडेंटिफाइड एज ये घराना। सो एनी इनपुट्स ऑन दैट? एक चीज़ देखिए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ऑनस्लॉट्स हुआ है, जितने बाहर के अटैक हुआ है वो साउथ में ज़्यादा नहीं हुआ है। इसीलिए साउथ का जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी प्योर रह गया।
नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा अटैक होने के बाद हर चीज़ का, ड्रेस से, खाना से, सब कुछ में बहुत फ़र्क आया है। तो फ़र्क जो है और इंसान का जो ईगो है, ईगो भी कुछ चीज़ का पैदाइश किया है और पैदाइश होने के बाद वो इस्टेब्लिश भी हुआ है, वो प्रूफ भी हुआ है। 2-3 जनरेशन में एक गायकी पैदा हुआ। मगर वो चीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारे पिताजी के समान अरविंद जी मुझे मारेंगे, क्योंकि ये बात है कि देखिए, एक घराने में 10 कलाकार 10 किस्म का गाना गाए। ऐसा नहीं हुआ कि बाबा जैसे कुर्ता पहना मैं ऐसे ही कुर्ता पहनता हूँ, वो कभी नहीं हुआ है। हमेशा सब कलाकार, आप स्वाई गंधर्व जी का गाना सुनिए, मानिक वर्मा जी का गाना सुनिए, भीमसेन जी जोशी जी का गाना सुनिए, आमिर खान साहब का गाना सुनिए, दे आर ऑल बेसिकली फ्रॉम किराना। मगर किराना में क्या हुआ? मेरे ख्याल से पर्सनल कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उस्ताद बिलायत खान साहब पैदा नहीं होते तो सितार कैसे बजाता है शायद सब लोगों को पता नहीं चलता। अगर बड़े गुलाम अली खान साहब पैदा नहीं होते तो राग संगीत क्या हो सकता है ये बोलना मुश्किल होता। ये सच बात है। घराना तो है, ज़रूर घराना है। और देखिए, अगर अपना बाबा नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है। माई एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। मगर बाबा का हर चीज़ क्या अच्छा हो सकता है? मेरा पिताजी का हर चीज़ अच्छा था। इनके पिताजी से मुझे 4 चीज़ सीखने का नहीं है, या इनको मेरे पिताजी से 3 चीज़ सीखने का नहीं है। हर एक के पास सीखने का है। तो ये ओपननेस जो है, इसके बारे में भी जब तक गाड़ी ही नहीं चलता था तब तक एक जगह में कॉन्फाइंड रहना पड़ता था। तब एक चीज़ और आज एक चीज़ में फ़र्क है। तो आज के पर्सपेक्टिव में यूनिकनेस को रख के, जैसे उन्होंने बोला कि अपने रंग में रंगना है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। और घराना को देखना है, सोचना है। घराना सब जो क्रिटिक आते हैं हमारे पास, आप किस घराने का है? हम लोग, आपको घराने के बारे में क्या मालूम? आप पहले बताइए यमन में क्या लगता है, क्यों, कौन कौन सा स्वर लगता है? ये सब बात करके क्या फ़ायदा? कुछ करके दिखाओ, कुछ सोचो, तब घराने के बारे में सोचा जा सकता है। तो घराना का यूनिकनेस जो है वो सोचने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए 20 साल का तालीम चाहिए। उसके बाद घराना और उसका यूनिकनेस के बारे में बात करना चाहिए। नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है घराना की बात करने के लिए। अपने अपनी सोच सबसे बड़ी बात है। जितना सोच बड़े गुलाम अली खान साहब पर था उतना सोच मेरा उस्ताद जी का की था। अगर मैं सीखने के लिए, मतलब सच बोलने के लिए बोल रहा हूँ, जितना एमिएबिलिटी खान साहब के आवाज़ में था उतना एमिएबिलिटी मेरे उस्ताद जी में था। आप लोग सब आपने सुना, साहब सबने सुना। मगर उनको मालूम था, विद्या सब कुछ मालूम था। मेरा 4th जनरेशन ग्रेटफुल है उस्ताद जी से। मगर जो अंदाज से धैबत गए हमीर में बड़े गुलाम अली खान साहब, तो एकदम रोना आ गया। वो कुछ अलग है, वो ह्यूमैनिटी पे डिपेंड करता है और सोच में। तो घराना तो है, मगर खुद को अगर नहीं करे तो फिर घराना मुश्किल है। I hope the students are all listening to what he is saying. ये मैं जब खान साहब का गायकी गाया, खान साहब का गायकी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का गायकी मैं आज यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। खान साहब का गायकी गुलाम अली खान साहब गुजर जाने के बाद शायद नियरेस्ट टू दैट गायकी मैं गाया। उसका रिकॉर्डिंग सब कुछ है, मैं गाया। मगर एक दिन मैं सोचा, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो उनके पीछे दौड़ा, वो तो भगवान थे। मैं तो ना तो उनके पास जा सकता हूँ, ना तो उनको कॉपी करके मैं ज़्यादा दूर जा सकता हूँ। मुझे खुद सोचना पड़ेगा। मैं एक जगह आके बिल्कुल एकदम एंडलेस रास्ता देखने को लिए, मैं बोला रास्ता तो बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए खुद को डिग करना पड़ता है और खूब क्रिटिसाइज करना पड़ता है खुद को, तब जाकर सब कुछ हो सकता है। यही
third question is on importance of words. Words. शब्दों का महत्व ये बहुत जरूरी है, कर्नाटक बहुत। में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इसमें, एंड लाइक हिंदुस्तानी देखिए कर्नाटक में शब्द जो है बहुत एजुकेटेड और बहुत मतलब के साथ शब्दों को देखा है, मगर सब लोग उसको जेनरसली करते हैं, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मगर नॉर्थ इंडिया में शब्दों का हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये उच्चार या डिक्शन जो है, जो बोलते हैं, उसमें काफ़ी मतलब सुधार चाहिए, होने से अच्छा होगा। कुछ लोग तो हैं ये बोलते शब्दों का ज़रूरत क्या है, रागी तो है, शब्दों को क्यों बोलने की ज़रूरत क्या है। निवृत्ति वसन नायक जी मुझे ये बात बोलो तो 2-4 शब्द है बस, खाओ क्या है। वो भी हमारे गुरु थे, मगर ये बात मैं पूरा मानने के लिए। शब्द तो इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो डाउट। मोहम्मद शाह रंगीले ने पहले मोहम्मद सारंगीले, अभी तो क्या करेंगे? आप ये ऐसे बात करते मोहम्मद सारंगीले। और शब्दों का क्या कीमत है इस जनरेशन में, मेरा भाई हर प्रोग्राम में प्रूफ करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द शब्दों का जादूगर, शब्दों का जादूगर। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि इनको बहुत आशीर्वाद दीजिए आप सब दिल से, छोटे बड़े सब, क्योंकि इनको बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत लोग जानते हैं, मगर जितना कंट्रीब्यूशन इनका है उतना एनालिसिस करके सब लोग नहीं जानते। माफ़ करना, मैं देखता हूँ इस चीज़ को कि आपको बहुत शब्द ऐसा करते हैं कि लगता है कि कब सीखो इस चीज़ को। बहुत अच्छा। And we are extremely lucky that a person of his talent, his caliber, and his level is the chairman of Sangeet Natak Academy. बिल्कुल, ये बहुत I think बड़ी it's बात a है। unique thing which has happened. ये बहुत बड़ी बात है। और इतना हर चीज़ को देखने वाला कि इधर क्या है, उधर के छौना से लेके। He described it very well. Other day on the telephone he told me कि my position is like Abhimanyu. मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आया, इतना काम है सब। Well, anyway, I think every good thing has to come to an end. Ajay ji, we do not know how to thank you. I'm sure all of you will agree with me that we had a wonderful, unique kind of session today. जो भी गलती हुई माफ़ करना। और Let जो us give him a big, big hand. मेरा आखिरी बात है कि आप सब दिल से इनका स्वास्थ्य के लिए, अच्छा रहने के लिए आज प्रार्थना करिए।